स्टार्ट कर दूं। आज हम बात करेंगे ऑरा के बारे में। ऑरा क्या चीज है और हम इससे कैसे रीड कर सकते हैं, इससे कैसे हम अपने रिजल्ट ले सकते हैं या सामने वाले को रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को अपने ऑरा के बारे में जानना चाहिए कि ऑरा क्या चीज है। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तब हमारे साथ एक शक्ति आती है, एक जो हमारे को चलाने वाली चीज होती है, या आप आत्मा कह सकते हैं या कुछ भी आप नाम ले सकते हैं। जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारे साथ में आती है और वो जिंदगी भर हमारे साथ में रहती है। हम उसको ऑरा कहते हैं। ऑरा को हमारे बारे में सब पता होता है कि कौन सी चीज हमारे को कब मिलनी है, हमारा शादी का योग कब है, हमारा संतान का योग कब है, हमारे को बिजनेस कौन सा करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा चक्र बेस्ट है, कौन सा चक्र हमारे लिए बेस्ट नहीं है। ये सब चीजों का जो एक भंडार है वो हमारी ऑरा के पास होता है। और उस ऑरा को अगर हम साइंटिफिकली नाम दें तो उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको रिसीव करने के लिए ये ऑरा स्कैनर बना हुआ है। तो जो ऑरा स्कैनर है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीडर। उस चीज को ये रीड करता है और रीड करके हमारे को बताता है। ऑरा को टेस्ट करने के लिए हमारे पास या तो जातक होना चाहिए या जातक की फोटो होनी चाहिए। जैसे मैंने आप सभी की फोटो मंगाई है, इस तरीके की फोटो आपके पास होनी चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज की, जिसमें आपके जो एक अटैचमेंट हम साथ में देते हैं और स्कैनर के साथ, वो इस फोटो के ऊपर आ जाना चाहिए। और इसके अलावा अगर आपके पास किसी पर्सन का डीएनए है तो डीएनए से भी आप स्कैन कर सकते हैं और सामने वाले को के बारे में कुछ भी आप जान सकते हैं। बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी जो है इस मशीन में 100% है। आपको सिर्फ चलाने आना चाहिए। इस मशीन को अगर आप चला सकते हैं, चलाना आएगा आपको, तो आप किसी भी चीज के सवाल का आप जवाब आराम से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से सवाल हमारे जिंदगी में होते हैं, बिजनेस, जॉब, मैरिज, संतान, एजुकेशन, और कोई हमारे पर दोष तो नहीं है, हमारी पॉजिटिव एनर्जी कितनी है, नेगेटिव एनर्जी कितनी है। कोई भी सवाल का जवाब जो भी आप चप्पल चेंज करने पर ले सकते हैं और आप आराम से इस मशीन के थ्रू आंसर ले सकते हैं। सिर्फ इसको चलाने का एक नियम है, उस नियम को आप अडॉप्ट कर लीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके का होता है। ये 2 पीस में आता है। ये 2 पीस में आता है। इसमें आप आगे देखेंगे सैंपल लगाने का एक जगह है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव का सैंपल लगा रखा है इस टाइम। तो ये पॉजिटिव का सैंपल, आप जो भी आप सैंपल लगाएंगे ये आपको रिजल्ट देगा। अगर बात करें हम एंगल की, तो एंगल जो है इसका, ये देखिए 90 डिग्री है। 90 डिग्री से हल्का सा आपको टिल्ट रखना है आगे से, तो ये 85 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको 90 से ऊपर ले जाओगे आप, 91 डिग्री पे ले जाओगे, तो इसकी अपनी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। ये नहीं चाहिए हमारे को, जो ये घूम रहा है ये नहीं चाहिए। अगर आप इसको 85 पे रखेंगे और दोनों स्कैनर आपके मिले हुए रहेंगे, तो ये देखिए 85 डिग्री पे मैंने रखा है और मशीन को मैंने ऑन नहीं कराया, मशीन मेरी ऑफ है। ये ऑन ऑफ का सिस्टम इसमें लगा हुआ है, बैटरी ऑपरेटेड है। और इसको मैंने 85 डिग्री पे रखा है और 85 डिग्री पे रखने के बाद ये इसकी मूवमेंट नहीं है। ये जो आप बीच का पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये हमारा एक सेंटर पॉइंट होता है इस मशीन का। इन दोनों पीस को हमारे को मिला करके इस तरीके से लगाना होता है। ये दोनों पीस को हमारे को इस तरीके से रखना है। और एंगल मैंने आपको बताया कि 90 91 पे आप ले जाएंगे तो ये मशीन अपने आप घूम जाती है। और अगर ये पीछे चली गई है तो इसका मतलब ये आपको आंसर नहीं दे रही, आपकी हैंडलिंग में प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको 85 डिग्री पे रखेंगे, ये 90 से हल्का सा नीचे, बहुत हल्का सा नीचे है, देखिए आप,
मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ तो थोड़ा सा आपको और समझ में आ जाएगा। ये 90 है, 90 से हल्का सा नीचे 85, ये 90 और ये 91। 91 पे तो ये अपने आप घूमेगा, 90 पे भी घूमेगा, और 85 पे जब इसको सामने कोई पावर मिलेगी तो इसको जो भी रिजल्ट आएगा वो ये मशीन आपको बताएगी। क्लियर है जी यहाँ तक? इस इंस्ट्रूमेंट को आपने दोनों को मिला करके रखना होता है। ये हमारा 0 डिग्री कहलाता है। ये परसेंटेज जो है ये दोनों मिले हुए हैं अगर, तो ये 0% है, और ये धीरे धीरे खुल के हमारे को आंसर देता है। अगर ये 90 डिग्री पे खुल गया तो इसका मतलब ये है कि जो भी आपने सवाल करा है वो 50% का आंसर हमारे को दे रहा है। अब 50% जो है वो आपका इस तरीके से भी हो सकता है, वो आपका इस तरीके से भी हो सकता है, वो आपका इस तरीके से भी हो सकता है। तो जो कैलकुलेशन आपने देखनी है वो इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बीच की दूरी को देखनी है। जितना ये दूर आपस में एक दूसरे से जाएंगे उतना % हमारे को एनर्जी मिल रही है। कुछ सैंपल्स के जवाब आपको ये 0 से 100 के बीच में परसेंटेज में देगा, और कुछ के जवाब आपको ये यस और नो में देगा। यस और नो का मतलब क्या है? अगर यस है तो वो 180 डिग्री में ये दोनों आपस में चले जाएंगे, आपस से एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो इसका मतलब यस ये 100% है। और अगर ये दोनों आपस में इस तरीके से जुड़े रहते हैं और जो आपने सवाल करा है या जो आपने सैंपल लगाया है उसका आंसर 0 आ रहा है, उसका आंसर नो आ रहा है, ये मतलब निकलता है जी इसका। ये अगर आपने कोई सवाल पूछा है और ये दोनों स्कैनर इस तरीके से जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर 0 है, और अगर ये खुल गया तो ये 100%। तो ये इसकी मूवमेंट है। मूवमेंट को आपको ध्यान में रखना है, किस तरीके से आपको इसको मूव करना है। और एक हमने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करी थी कि बिगिनर को कैसे चलाना होता है ये इंस्ट्रूमेंट, उसमें पूरी पूरी वीडियो है। आपको सबसे पहले सेंटर पॉइंट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सबसे पहले चाय की पत्ती का सैंपल बनाना चाहिए। सब चाय की पत्ती की कटोरी को आपने रख दिया कहीं, किसी बच्चे को आप बोल दो कि भैया ऐसी जगह पर रख दे जहां पर हवा लगती रहे, तो वहां पर ये इंस्ट्रूमेंट आपको लेकर जाएगा और आपको इंडिकेट करेगा कि जो चाय की पत्ती का आप सैंपल देख रहे हैं वो इस जगह पर अवेलेबल है। तो एक आपको वीडियो जरूर देखना चाहिए, उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमारे को इसको स्टार्ट करना है। इसको पकड़ने का सिस्टम क्या है जी, ये हैंडल तक आपका हाथ रहना चाहिए, ये ऐसे नहीं आना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे। और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके मिले हुए होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट अगर आप ऐसे पकड़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आप ऐसे पकड़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसे पकड़ेंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट आपके मिले हुए होने चाहिए। क्लियर है जी? अभी तक कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो? सर नीचे के जो हाथ है वो भी बराबर रहना चाहिए सर, जो हाथ हाँ सर, ये दोनों दोनों के दोनों ऐसे बिल्कुल थोड़ा सेम एंगल ऊपर, पे होने चाहिए। थोड़ा ऊपर। हाँ ये ऐसे आप रखेंगे तब भी नहीं आएगा आंसर, ऐसे रखेंगे तब भी नहीं आएगा, ये दोनों मिले हुए होने चाहिए। ओके। ये हमारा जो हाथ है ना सर वो भी एक दूसरे मिलना चाहिए सर, ऐसा? हाँ सर बिल्कुल, तभी तो आपका ये जो इसकी शेप है उसी के हिसाब से ही फिर जैसे आप पकड़ोगे उसी के हिसाब से ये आगे जाएगा। तो सर इस तरीके से ये इंस्ट्रूमेंट को हम चलाना आप लोगों को बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको इसको पकड़ना है और किस तरीके से इसको चलाना है। चलाने के लिए आपके पास इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, आपके पास सैंपल्स होने चाहिए, आपके पास फोटो से स्कैन करने वाली डिवाइस होनी चाहिए। तो ये 3-4 चीजें अगर आपके पास हैं तो आप किसी भी चीज का आंसर ले सकते हैं।
जैसे कुछ लोग, 2-3 जनों को मैं जानता हूँ, उसके अलावा मेरा आज तक किसी से कोई परिचय नहीं हुआ है। तो उनके बारे में भी आप, किसी के भी बारे में आप इस मशीन के थ्रू कुछ भी आप बता सकते हैं। अब इस इंस्ट्रूमेंट में एक्यूरेसी क्या है जी, उसकी अगर हम बात करें तो आप लोग में से कुछ लोग एस्ट्रोलजर हैं जो कि जानते हैं कि वैदिक कुंडली में हमारा जो एक घर होता है वो 30 डिग्री का होता है और 360 डिग्री का हमारा एक स्पैन होता है। लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति में हमारा जो स्पैन होता है वो 365.25 डिग्री का होता है। 5.25 डिग्री जो है हमारी वो एक्स्ट्रा होती है, उसको हम 365.25 डिग्री कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है, एक घर की जो समानता है, पूछ लो, एक घर की जो समानता है वो 30 डिग्री की ना होकर के कुछ भी हो सकती है। वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर के 26 डिग्री कुछ मिनट तक खत्म हो सकता है और मैक्सिमम 36 डिग्री कुछ मिनट तक वो जा सकता है। तो ये जो स्थिति का परिवर्तन होता है वैदिक कुंडली में और कृष्णमूर्ति पद्धति में, इसको 365.25 डिग्री वाली जो पद्धति है उसको हम कृष्णमूर्ति पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है, कहीं कहीं हमारे घर भी गायब हो जाते हैं, कहीं कहीं हमारे जो प्लेनेट हैं वो हमारे को वैदिक कुंडली के हिसाब से दिख रहे हैं कि वो लगन में है, परंतु कृष्णमूर्ति पद्धति के हिसाब से हो सकता है वो हमारे दूसरे घर में पहुंच जाए, हो सकता है वो हमारे 12वें घर में आ जाए। तो 12वें घर में अगर कोई चीज आ गई तो उसका जो फल है वो बिल्कुल बदल जाएगा, और लगन में वो चीज है तो उसका फल एकदम से बदल जाएगा। ये इंस्ट्रूमेंट जो है आपको सारी बात बता देगा। अगर आपके पास कुंडली शुद्ध नहीं है, मान के चलिए कि मेरे को मेरे घर वालों ने बोला कि भैया आपका जो जन्म है वो 5:10 पे हुआ है और मेरा जन्म जो है वो 5:08 पे हुआ था, 2 मिनट के फर्क में मेरा लगन चेंज हो गया। मेरा लगन चेंज होते साथ ही जो मेरे प्लेनेट थे वो मेरे को जो पहले घर में दिख रहे थे वो 12वें घर में पहुंच गए। अब मेरा सूर्य जो है मेरी कुंडली के हिसाब से, जो 5:10 की कुंडली बनी है उसके हिसाब से मेरा सूर्य जो है लगन में आ गया, परंतु लगन में ना आकर के वो हमारा सूर्य जो है वो 12वें घर में दिख रहा है। एस्ट्रोलॉजर के पास जो कुंडली जाएगी वो सूर्य लगन की दिखाएगा। अब सूर्य लगन में होने से वो आदमी जो है किसी अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे होना चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं। उसका सूर्य 12वें घर में होने के कारण उसकी पिता से बनती नहीं है। जबकि वैद कुंडली जो आपकी 5:10 की आई है उसके हिसाब से आपके पिता की आपके साथ बहुत बढ़िया बननी चाहिए। तो 2 मिनट के फर्क से भी हमारी कुंडली में जो प्लेनेट होते हैं उनका फर्क आ जाता है। ये जो स्कैनर है ये आपको ये बता देगा कि आपका सूर्य आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, और सूर्य अगर आपको सपोर्ट कर रहा है तो सूर्य की पावर बढ़ा करके आपको फायदा होगा या सूर्य की पावर बढ़ा करके नुकसान होगा। अब इसी एग्जाम्पल को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे लगन में आपका सूर्य बैठा हुआ है और आपकी उम्र 23 साल की है और आपको जॉब लगने की चांसेस है, तो वैदिक कुंडली के हिसाब से आपने सामने वाले को बोल दिया कि भैया अभी तुम्हारा टाइम गोल्डन पीरियड चल रहा है, तो तुम एक काम करो, आप माणिक पहन लो। तो माणिक तो आपने उसको पहना दिया, लेकिन उल्टा क्या हुआ, उसको फीवर हो गया, उसकी बीमारियां बढ़ गई, उसको प्रॉब्लम बढ़ गई। उसका कारण ये है कि जो जन्म था उसका वो 5:10 पे हुआ था और जो सूर्य है उसका वो 12वें घर में है। तो 12वें घर में जैसे ही वो आपने उसकी सूर्य की पोजीशन को बढ़ाओगे आप, तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये मशीन आपको तुरंत बता देगी कि सूर्य का रतन पहनने से आपको फायदा होगा या सूर्य का रतन पहनने से आपको नुकसान होगा। क्लियर है जी पोजीशन?
कि किस तरीके से हम इसकी डीप नॉलेज लेकर के चलाने को, इस इंस्ट्रूमेंट को चला करके डीप नॉलेज लेकर के हम अपने बारे में या जातक के बारे में या अपने कस्टमर के बारे में कुछ भी हम जान सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको इंस्ट्रूमेंट को चलाने का प्रयास करके चला करके दिखाऊंगा आपको, और किसी के भी बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको निकाल करके दिखाऊंगा। जैसे रैंडमली मैं एक फोटो उठा रहा हूँ। धर्मेश जी हैं हमारे साथ? हाँ सर। सर आप अपना वीडियो खोल लीजिए। जी सर। सर देखिए, सबसे पहले जो इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने का जो सीक्वेंस है हम उसकी बात करते हैं। तो सर सबसे पहले कोई भी जातक आपके पास आएगा, उसने कुछ भी पहन रखा हो। अब जैसे धर्मेश जी मेरे पास आते हैं और मैं इनको टेस्ट करता हूँ, तो टेस्ट करने के लिए मैंने जो फर्स्ट स्टेप है उसको अडॉप्ट करना है, वो है हमारा पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना, कि जो इनके पास एनर्जी है वो कितना % पॉजिटिव है। इन्होंने कितने स्टोन पहन रखे हैं हमारे को उस चीज को नहीं देखना है, सबसे पहले हमने इनकी पॉजिटिव एनर्जी को देखना है। अब ये इंस्ट्रूमेंट के साथ में जी आपको ये हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ ये फोटो स्कैनिंग डिवाइस भी मिलती है, जिसमें वायर है। ये वायर आपकी इस तरीके से इसमें अटैच आपको करनी है और फोटो को इस तरीके से रखना है। ये 2 इंस्ट्रूमेंट आएंगे आपके, ये 2 पीस आएंगे इस तरीके से, जो कि फोटो के ऊपर पूरा आना चाहिए। आपको पोस्ट कार्ड साइज फोटो कम से कम लेना होगा। क्लियर है जी? पोस्ट कार्ड साइज फोटो चाहिए। फोटो के ऊपर आपको ये जो डिवाइस है वो इस तरीके से रखनी है, और जो स्कैनर आपको मैंने दिखाया था उसमें नीचे हमारे यहाँ इसमें एक होल हम देते हैं, होल में आपने ये लगा दिया, ये अटैच हो गया। इसी तरीके से आपने दूसरा पीस भी अटैच कर दिया। इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए आपको सेंटर पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है। आपने इंस्ट्रूमेंट परचेज करा है तो सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट निकालना होगा, और उसके बाद आप ये मशीन चला सकते हैं। अब देखिए, ये मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। फिर दोबारा से ये इंस्ट्रूमेंट हमारे देखेंगे आप, ये 90 डिग्री, 85 डिग्री, ये 90 और ये 91। ये 91 में ये अपने आप घूम रहा है, हमारे को ये नहीं चाहिए। और 180 डिग्री जो है, सॉरी, ये हमारा 100% है 180 डिग्री। अगर इससे पीछे आपका इंस्ट्रूमेंट चले जाता है तब भी आपका रिजल्ट गलत है, आप जो हैंडलिंग कर रहे हैं वो गलत है। तो 180 डिग्री से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका ये इंस्ट्रूमेंट। इस मशीन को आपने ऑन करा, देखिए आप, ये ऑन कर दूंगा मैं। ये दोनों पीस में एक एक लाइट जलती है, जो कि आपको इंडिकेट करती है कि आपकी मशीन ओके है। और ये इंस्ट्रूमेंट 85 इसमें आ गया। आप देखिए पॉजिटिव का मैंने सैंपल लगाया है, पॉजिटिव पढ़ने में आ रहा होगा आपको। तो दोनों इंस्ट्रूमेंट में आपने पॉजिटिव का सैंपल लगाया। अब ये जितना पॉजिटिव एनर्जी होगी ये हमारे को मशीन बताएगी। अब ये इंस्ट्रूमेंट जो है जी आपस में एक दूसरे से लगभग 60% दूर चले गए, आपस में एक दूसरे से 60% दूर चले गए। तो इसका मतलब ये है कि जो इनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो 60% है। 100% में से 60% पॉजिटिव एनर्जी है। सर म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रूमेंट जितना दूर आपका जाएगा वो हमारे लिए एक पॉजिटिव एनर्जी का जो भी हमने सैंपल लगाया उसका हमारे को आंसर दे रहा है। अब हम बात करते हैं कि हमारे को प्रॉब्लम जो ढूंढनी है,
आपके पास कोई भी जातक आएगा वो प्रॉब्लम लेकर आएगा। तो प्रॉब्लम क्या है, उस तक पहुंचने के लिए हमारे को पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना होता है, पॉजिटिव एनर्जी को चेक करना होता है, फिर नेगेटिव एनर्जी को चेक करना होता है, फिर यूवी माइनस को चेक करना होता है, फिर बंधन दोष को, फिर पितृ दोष को। उसके बारे में मैं भी आपको डिटेल में बताता रहूंगा। अब जैसे पॉजिटिव एनर्जी भाई साहब की 60% आई है, तो पॉजिटिव एनर्जी का एक ग्राफ है 0 से लेकर 100 तक। तो 0 से लेकर 100 तक का जो ग्राफ है, उसमें अगर पॉजिटिव एनर्जी 60 आ गई है, तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव इनकी 40 आए। इनकी नेगेटिव एनर्जी 10% भी हो सकती है, इनकी नेगेटिव एनर्जी 90% भी हो सकती है। अगर आपके पास कोई रिजल्ट 40% का आ रहा है या 40% से अगर नीचे पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब इनकी ऑरा में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। अगर नेगेटिव एनर्जी 40% से प्लस में आ रही है, अगर पॉजिटिव एनर्जी आपकी 40% से प्लस में आ गई, तो इसका मतलब इनकी ऑरा ओके है। और अगर नेगेटिव एनर्जी इनकी 40% से ऊपर आ गई, 50 आ गई, 60 आ गई, 70 आ गई, तो कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम होगी। तो अब मैं दूसरी फोटो उठा रहा हूँ सर। यहाँ पर हम सिंह साहब की नेगेटिव एनर्जी को चेक करेंगे कि इनके अंदर कितना % नेगेटिव एनर्जी। इसके लिए देखिए नेगेटिव का मैं सैंपल लगा रहा हूँ, इसमें नेगेटिव आगे लिखा हुआ है। और वही मेरा जो काम करने का सिस्टम है वो यही है कि 85 डिग्री पर भी मेरे को रखना है, 90 पे नहीं, 85। अब ये जितना % हमारे को एनर्जी देगा उतना % हमारे लिए रिजल्ट होगा। और वो एनर्जी जो दे रहा है ये एक दोनों इंस्ट्रूमेंट के दूर जाने पे हमारे को पता चले। अब यहाँ पर देखिए नेगेटिव एनर्जी 60% है। 60% का मतलब ये हो गया 40% से ऊपर। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम भाई साहब को जरूर होगी, नजर दोष होगा, बंधन दोष होगा या पितृ दोष होगा। इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है जी, पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरीके से चेक करना है, क्या रिजल्ट हमारे को आ रहा है, किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अभी तक आपने जो देखा, अभी तक आपने जो देखा वो पॉजिटिव एनर्जी को देखा और नेगेटिव एनर्जी को देखा और परसेंटेज को देखा। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ के आंसर ये परसेंटेज में देगा, कुछ के आंसर ये हमारे को यस और नो में देगा। अब हम चेक करते हैं इसके बाद नजर दोष। चलिए, एक कोई सज्जन पूछ रहे हैं कि जिनकी पॉजिटिव आपने चेक करी थी उनकी नेगेटिव भी चेक करके दिखा दें। तो मैं फोटो दोबारा उठाता हूँ धर्मेश जी की, और नेगेटिव का मैं सैंपल लगा रहा हूँ। कितना आया था सर आपका? 60% था ना? जी सर, Positive. 60%, 60%, 60। अब ये मैं नेगेटिव लगाया है। नेगेटिव का सैंपल में हम देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अब ये सिर्फ 25% है। 25% का मतलब ये है कि प्रॉब्लम के चांसेस बहुत कम है। और पॉजिटिव एनर्जी जो है 60% है, उसके चांसेस बहुत बढ़िया है। अगर पॉजिटिव एनर्जी आप किसी का बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी किसी का आप बढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो आप उनको दे करके उनकी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को डाउन कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर यूवी माइनस की। जी धर्मेश जी, कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ जी सर, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ कि अभी आपने ये पॉजिटिव नेगेटिव चेक किया, और मैं अभी सपोज कुछ करता हूँ प्रोसेस, जैसे कि ध्यान करता हूँ, पूजा करता हूँ, ऐसा कुछ, और फिर आप मेरे फोटो पे चेक करेंगे 1 आध घंटे के बाद, तो रिजल्ट में फर्क आएगा कि नहीं बिल्कुल आएगा सर। आपके जो देखिए इसमें ना, आपको कौन से देवता की पूजा करनी है। आपको शिव जी की पूजा करनी है, आपको बजरंगबली की पूजा करनी है,
आपको माता की पूजा करनी है या काली माता की पूजा करनी है, भैरव की पूजा करनी है, उससे आपकी एनर्जी बढ़ रही है या माइनस हो रही है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई मंत्र याद है, जिनकी आप पूजा करते हैं उनका कोई मंत्र याद है, तो आप मंत्र बोलेंगे, मंत्र बोलने से आपकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, ये आपको सामने के सामने दिखाई दे जाएगा आपकी फोटो से। कुछ मंत्र है आपको याद? हाँ, मेरी कुलदेवी माता के मंत्र याद है मुझे। तो जो भी मतलब देखिए, कोई भी मंत्र आप बोलेंगे वहां पे, तो ये पॉजिटिव एनर्जी प्लस माइनस यहाँ पर होगी। अच्छा, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर गुजरात से, गांधीनगर। गांधीनगर। सर गांधीनगर और हरिद्वार में लगभग 2000 किलोमीटर का फर्क होगा। जी सर, बिल्कुल और बिल्कुल। आप वहां पर अपनी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे आपकी फोटो से स्कैन करके आपको हमारे को पता चल रहा है कि आपकी पॉजिटिव बढ़ रही है या कम हो रही है। सर सबके सामने बोलिए, ऐसे नहीं। सर ओके। जी मैडम। जैसे आपको बता रही हूँ 40% और 60% तो ये डिवाइस से पता पड़ेगा या आपको हमको मेंटली डिसाइड करना पड़ेगा? मैडम ये जो इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना, हाँ, उसको कैलकुलेट करना है ना। देखिए ये 0% है, ये हाँ। आपका 100% है, ओके। और ये 50% गुला तो 50 है, 40 गुला तो 40 है, 25 गुला तो 25% है, जो भी आपने सैंपल लगाया। बोलो सर मंत्र में। सर एक मिनट जरा, आपका 60% वाला लेवल आ जाए, अब बोलिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हरसिद्धि माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हरसिद्धि माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं हरसिद्धि माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं हरसिद्धि माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं हरसिद्धि माताय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं हरसिद्धि माताय नमः। अब देखिए यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 70% से प्लस में चला गया। तो ओह। इसका मतलब जो ये मंत्र आप बोल रहे हो, इससे आपकी ऑरा स्ट्रांग हो रही है। तो सर इतना फास्ट में फोटो से पता चल जाएगा? इतना दूर 2000 किलोमीटर फोटो पे इफेक्ट आ जाएगा? बिल्कुल सर, आपकी ऑरा वहां पर देखिए, आपकी फोटो चाहे आज की हो, चाहे 10 साल पुरानी हो, चाहे 15 साल पुरानी हो, वो आपकी आज की ऑरा को बताएगी। अच्छा, मैंने तो अगर कोई जानबूझ के पर्सन, आज की फोटो भेजी है। देखो कपड़े भी सेम पहने हुए हैं, आज की फोटो है सुबह की। सर इसमें अगर कोई पर्सन आपका एक्सपायर हो जाएगा, तो उसकी फोटो को अगर आप स्कैन करेंगे, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उनकी 0 आएगी, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो 100% आएगी। देखिए अखबार में जो फोटो छपी होती है, वो जरूरी नहीं है कि जिस दिन वो एक्सपायर हो, से एक दिन पहले की खींची हो, या एक्सपायर की फोटो तो डालते नहीं है कि भैया ये एक्सपायर हो गया। वो डालते हैं जब वो बंदा जीवित था। तो जो ऑरा है आज की डेट में, उस फोटो की मान के चलिए कि 10 दिन पहले कोई बंदा एक्सपायर हो गया, उसकी फोटो का आज पेपर में अनाउंसमेंट हुआ कि इसकी आज 10वां है या 12वां है, तो जो फोटो लगी होगी वो उस टाइम की लगी होगी जब वो जिंदा था। बट अगर आप ये स्कैनर से आप चेक करोगे ना अखबार वाली फोटो को, तो आपको ये पता चलेगा कि परसेंटेज जो पॉजिटिव की है वो 0 है और नेगेटिव की 100 है। इसका मतलब ये है कि ये वो पर्सन एक्सपायर हो गया। अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास कोई कस्टमर आया और उसने मेरे को फोटो भी रखी मेरे आगे, और उसने मेरे आगे कुंडली भी रखी। अब कुंडली रख करके मैंने कुंडली देखना शुरू करा। अब कुंडली में उसने पूछा जी ये 30 साल का हो गया, इसकी शादी कब होगी? तो आपका दिमाग कहाँ जाएगा? 7th हाउस। आपका दिमाग कहाँ जाएगा? दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में। आपका दिमाग इस चीज पे नहीं जाएगा कि ये बंदा एक्सपायर हो गया। आप पॉजिटिव को चेक करेंगे, तो पॉजिटिव अगर 0 आ गया, तो इसका मतलब उस बंदे में जान नहीं है। दूसरा स्टेप चेक करने का है नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी 100 आ गई, तो ऑरा उस आदमी की है ही नहीं, तो शादी कैसे होगी? बट कुंडली में ये नहीं लिखा होता कि वो बंदा एक्सपायर हो गया।
एक्सपायर होने के लिए हमारे को 12th हाउस को देखना पड़ेगा, 8th हाउस को देखना पड़ेगा, 2nd हाउस को देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है आपकी ऑरा को देख करके बता देगा कि वो बंदा है या नहीं। सर आप ऑपरेट करेंगे या मैं ऑपरेट करूंगा, दोनों सिचुएशन में रिजल्ट सेम ही आएगा। सर अगर आप एक्यूरेसी से, जैसे मैं एक्यूरेसी से काम कर रहा हूँ, आप फोटो को स्कैन कर रहे हैं, आपने पूरी ट्रेनिंग ली है, पूरी ट्रेनिंग लेने के बाद आप उस चीज को चला रहे हैं, तो ये तो हो सकता है कि मैं जो रिजल्ट निकालूंगा वो 10 सेकंड में निकालूं और जो आप रिजल्ट निकालो वो 40 सेकंड में निकालो, लेकिन रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। अब जैसे स्कूटर चलाने वाले, हम जब स्कूटर चलाने स्टार्ट करते हैं तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन तो हमारे को उसको समझने में लगते हैं, लेकिन 2 साल बाद हम उसको ये भी नहीं देखते, हमारे चाबी भी अपने आप लग जाती है। हमारे पहले तो स्कूटर में, चेतक स्कूटर में गियर हुआ करते थे, तो गियर भी अपने आप लगते थे, ब्रेक भी अपने आप लगती थी। वो माइंड सेट हो जाता है कि ये किस तरीके से हमारा चलना है और आपको एक्सपीरियंस हो जाता है उस चीज को चलाने का। अब जैसे मेरे को इस मशीन को चलाने का 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं रिजल्ट 5 सेकंड में ले लूंगा, आप हो सकता है 50 सेकंड में लो। धीरे धीरे वो जो आपकी जो टाइमिंग है वो डाउन होती रहेगी, बट रिजल्ट सेम आएगा। सर आपने बोला कि ये मशीन ये भी बताएगी कि कौन सा मंत्र सूटेबल है, जी मैम। तो उन मंत्रों को मतलब हमको अलग अलग चेक करना पड़ेगा? बिल्कुल, आप अपना वीडियो खोलिए। जी सर। ब्रिज वाला जी, फोटो भेज लिया जी आपने? हाँ भेजिए। ये है ना आपकी फोटो? जी। आपको 2 मंत्र याद होंगे कोई ना कोई, तो 2 मंत्र में से कौन सा मंत्र आपके लिए सूटेबल है? पहले मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को चेक कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी 70+ है। अब आप मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय। मुझे बोलते रहना पड़ेगा? हाँ जी है। ओम नमः ये शिवाय। बाकी लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। ओम नमः शिवाय। 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 मेरे राइट हैंड साइड वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो धीरे धीरे डाउन हो रहा है, इसका मतलब आपके लिए ओम नमः शिवाय सुटेबल नहीं है। अब कोई और बोलिए आप, पहले मैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी को दोबारा चेक करता हूँ। Okay. अब बोलिए। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ये आपके लिए सुटेबल है। अब ओके। आप अपनी कुंडली में देखेंगे, आपका चंद्रमा स्ट्रांग और मंगल स्ट्रांग, दोनों में से कौन स्ट्रांग है उसका आप मंत्र बोलेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। ओके, थैंक यू। जी यहाँ पर तो यहाँ तक किसी और का कोई सवाल? जी अब हमारे बारे में देखिए थोड़ा। जी मैडम, आपको कोई मंत्र याद हो तो चेक हो जाएगा। ओके जी। 1 मिनट, पॉजिटिव एनर्जी पहले चेक करते हैं आपकी। हाँ जी। मैडम आपकी तो एनर्जी 90% है। जी बोलिए। जी। ओम एम ह्रीम क्रीम चामुंडाय विचे। 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 ये आपके लिए न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। इसका मतलब फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है। अच्छा, दूसरा एक और बोले। 1 मिनट, पहले आपकी एनर्जी 90 वाले देखते हैं लेवल। जी। आप बोलिए मैडम। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो ये शिवाय। देखिए, ये इससे आपका 100 हो गया। जी। ओम नमो शिवाय। इससे 100 हो गया जी। तो धन्यवाद। आप जी आप कुछ, हाँ जी
मेरा फोटो आपके पास आया है। जी साहब आया। यस सर। सर बताइए क्या चेक करना है? हाँ, आप बताइए क्या चेक करना है सर? बस पॉजिटिव एनर्जी चेक कर दीजिए। सर यहाँ पर आप देखेंगे, आप पॉजिटिव आपका पहले 70% तक गया था, फिर 60 पे आया है। मैं आपको दोबारा से एक करके दिखा रहा हूँ, फिर इसका मतलब आपको बताता हूँ कि इस स्टूडेंट ने क्या मेरे को बोला है। अब यहाँ पर आपकी पावर कम हुई है, 70% से 60% पे आई है। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप थोड़े टाइम के लिए बीमार रहे होंगे। कुलकर्णी सर, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, सर इसका मतलब ये देखिए, 70% तक गई थी आपकी एनर्जी, फिर 60 पे आई है। तो हाँ। इसका मतलब ये है कि कुछ टाइम पहले, 2 महीने पहले या 4 महीने पहले, 6 महीने पहले आप कुछ टाइम के लिए बीमार रहे होंगे। आई एम 4th स्टेज कैंसर पेशेंट। तो सर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद यूवी माइनस की। यूवी माइनस होता है जी नजर दोष। नजर दोष का मतलब है जो हमारे काम करने की क्षमता है उसका 25% तक का नुकसान। मैं किसी का भी फोटो एक उठा लेता हूँ। अश्वनी जी, जी सर। सर पॉजिटिव एनर्जी, सॉरी, अब आपका यूवी माइनस पे चेक कर रहा हूँ। यूवी माइनस का मतलब है नजर दोष। प्रवीण जी कुछ कह रहे हैं आप? एक सवाल था हमारा। जी मैम। सर जी, वो निगेटिविटी अभी कितनी है? मैं कुछ चैंटिंग करूं तो कुछ बढ़ जाएगी? सर पॉजिटिव एनर्जी चैंटिंग से बढ़ती है। हाँ, तो हाँ बिल्कुल जरा सर, से चेक। अभी 2 मिनट में आपको चेक करके मैं बताता हूँ। प्रवीण सर कुछ पूछ रहे हैं आप? हाँ नहीं सर, सर। कंटिन्यू कीजिए, कंटिन्यू कीजिए आप। मैडम आपका आईफोन लिखा हुआ आ रहा है, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? सर हमारा सवाल है। एक मिनट मैडम, आपसे ऊपर एक मिनट कुछ पूछ रहे हैं, एंडिस का है। मैडम आपका कोई सवाल है क्या? हाँ सर, मेरा जी। क्राउन चक्रा हमेशा वीक है सर। 9 से 55 तक आ रहा है हमेशा। हर रोज चेक कर रहा हूँ मैं। अच्छा। वो बढ़ाने के लिए क्या करना है सर? हमारे पास क्राउन चक्रा ऑयल भी था, वो भी हमेशा यूज कर रहा हूँ। अच्छा। मैं हारा स्कैनर के थ्रू मैं चेक किया था, उस जी टाइम जी पे बंधन दोष आया था। जी जी, तो बंधन दोष की रेमेडी करा आपने? हाँ किया सर, मैंने प्रत्यंगिरा होमम करने के लिए आया था हारा अच्छा। स्कैनर में। वो अमावस्या का दिन वो करवाया था। हम्म। वो शरबेश्वर स्वामी का मंदिर भी गया था, 3 बार जी। जाने के लिए आया था। वो काला भैरवा स्वामी का कुष्मांड दीप होता है ना, वो 3 बार करने के लिए आया था, 2 बार किया था और 1 बार था बाकी था अभी। कोई बात नहीं अभी मैडम, अभी अभी मैं चेक करके आपको बता दूं। आपका नाम? समता सर। अच्छा ठीक है मैडम। अब सर ये अश्वनी जी की फोटो हमने लगाई है, यूवी माइनस हम चेक कर रहे हैं। अगर ये मशीन खुल गई तो इनके ऊपर यूवी माइनस है, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पर देखिए मशीन का जो रिजल्ट है वो 0 है। 0 का मतलब ये है कि जो हमने सवाल करा है वो हमारा सवाल नहीं में आंसर मिल रहा है हमारे को। जी सर। जी मैडम कुछ पूछ रहे थे आप? हम इसी यूवी माइनस से जुड़ा हुआ सवाल था कि जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव एनर्जी है किसी की 60, किसी की हम जैसे हमारी 90 है, बावजूद उसके भी यूवी माइनस वगैरह या जादू टोना ऊपर अफेक्ट करता है? देखिए मैडम, जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे अच्छे कर्मों से बढ़ती है, हमारे मंदिर जाने से बढ़ती है। और जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी किसी
ने कुछ हमारे को काम में बाधा डाल दी है, तो उसके कारण बढ़ती है हमारी नेगेटिव एनर्जी। अगर आपकी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा आ रही है तब भी आपको टेस्ट करना चाहिए यूवी माइनस कितना है आपका, या बंधन दोष आपका कितना है। अब जैसे मैंने आपकी फोटो को लगा दिया है और यूवी माइनस में आपका चेक करता हूँ, तो मेरे को पता चलेगा यस और नो में। अब ये इंस्ट्रूमेंट नाम में जवाब दे रहा है तो इसका मतलब आपके ऊपर यूवी माइनस नहीं है। कोई मत सवाल था हमारा। थैंक यू। ठीक है जी। इसके बाद आता है बंधन दोष। अब बंधन दोष के बारे में अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो वो ये होता है ब्लैक मैजिक, वो होता है आपका काला जादू, वो होता है आपका किया कराया, तो वो भी आप हमारे इंस्ट्रूमेंट से निकाल सकते हैं। मैडम ज्योत्सना मैडम प्लीज म्यूट कर लीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है पीछे से। तो वो होता है बंधन दोष। उसमें क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे को होता है फाइनेंशियल लॉस, फिर होता है हमारे को हेल्थ का लॉस, और उसके बाद जय श्री राम। तो बंधन दोष अगर है तो उसकी रेमेडी बहुत जरूरी होती है। अब जैसे मैडम ज्योत्सना मैडम समंता मैडम ने बोला कि मैडम ये फोटो है आपका, नहीं सर, नहीं। ये वाला। हाँ सर, वही था। अब इनका मैडम का बंधन दोष अगर हम चेक करते हैं तो हमारे को पता चल जाएगा कि जो इन्होंने रेमेडी करी थी उससे बंधन दोष खत्म हुआ या नहीं। अभी बंधन दोष देखिए आपका 100% आ रहा है। तो बंधन दोष होने के कारण ही जो क्राउन चक्र है आपका वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। अभी क्या करना है सर इसके लिए? देखिए मैडम, इसके लिए ना हमारे पास आपको ये रॉड्स वगैरह मिलेंगी, ये 9 इंची की रॉड होती है। और अगर आपने हमारा इंस्ट्रूमेंट तो शायद परचेज करा है, उसमें एक बुक में बंधन दोष की रेमेडी के बारे में पूरा बताया गया है। मैं इसमें ऑलरेडी आप खरीदा था सर, मैं यूज कर रहा हूँ अभी। मैं तो हमेशा मेरे पास रख रहा हूँ। ये इस टाइप का। हाँ, वही सर, वही रख रहा हूँ मैंने। तो कितना दिन हुआ मैडम? 1 महीना हो रहा है सर। हाँ मैडम, अभी और देखिए जो बंधन दोष होता है वो 54 डेज में जाके निकलता है। उसका कारण ये है कि जो भी बंधन दोष हमारे ऊपर किसी ने करा होगा, ब्लैक मैजिक किसी ने करा होगा, तो किसी न किसी नक्षत्र पे करा होगा। वो नक्षत्र हमारा 2 बार पार होना जरूरी है। ऐसा। जब वो नक्षत्र हमारा 2 बार पार हो जाएगा उसके बाद हमारा बंधन दोष बिल्कुल जीरो हो जाता है। ओके बट सर। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बेड के पास में ये रॉड लगी होनी चाहिए। और जब भी आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको ये बूस्टर जरूर यूज करना पड़ेगा। ये जो बूस्टर है ये आपको जरूर यूज करना हम्म। पड़ेगा। ओके। इसके बाद बात करते हैं जी हम पितृदोष की। देखिए पितृदोष अगर किसी के ऊपर होता है तो उसका हाल ये हो जाता है कि उसके पास चलने के लिए सड़क है 120 किलोमीटर तक की, वो गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है। उसके पास जो गाड़ी है वो 200 किलोमीटर तक की वो दौड़ा सकता है। उसको हरिद्वार से अगर दिल्ली पहुंचने में 2.5 घंटे लगते हैं, 2.5 घंटे लगने चाहिए नेचुरली, लेकिन उसको लगते हैं 5 घंटे। कहने का मतलब ये है कि उसको जो चीज 1 साल के अंदर मिलनी चाहिए थी वो 2 साल में मिलेगी, 2 साल में मिलने वाली चीज उसको 4 साल में मिलेगी, और 4 साल में मिलने वाली चीज उसको 8 साल में मिलेगी। ये होता है हमारा पितृदोष। अब पितृदोष का मेरा कारण जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। पितृदोष के बारे में मेरे को चेक करना है सर। मैडम आपकी फोटो भेजी आपने? वो ऑरेंज कलर अभी फोटो दिखा। अच्छा या ये वाला। ये मेरा। हाँ यस। आप तो मैरिड है मैडम या अनमैरिड है? अनमैरिड। जी, अनमैरिड है तो देखिए अगर हम पितृदोष इनका चेक करेंगे तो मैं अभी आपको और पूरी बात। मेरा 15 डेज के पहले मैं त्रयंबक में पितृ और काल सर्प दोष का पूजा करवाया। ठीक है मैडम, करवा वो के अभी आया। पितृ देखिए पितृदोष अभी चेक हो जाएगा।
अब ये मशीन नहीं खुली तो इसका मतलब पितृदोष नहीं है। तो काला सर्पदोष अलग चेक करना है? मैडम वो देखिए मैं करता हूँ एक एक करके, जब काल सर्प दोष आएगा तो उसकी देखते हैं। सर कुंडली पे रख के भी मतलब कर सकते हैं क्या चेक पितृदोष? नहीं मैडम देखो, अगर आपके पास फोटो होगा तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, सर क्योंकि ऑरा फोटो में ऑरा होती है। जी सर। सर मेरा वाला पितृदोष देखिए सर। काश। हाँ सर। यस सर, पितृदोष है आपको। ओके। देखिए पितृदोष की मैं बात कर रहा था आपसे। सर हमको अगर हमारे खुद की पितृदोष या कुछ भी चेक करना है तो मशीन आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी मैडम। फोटो रखनी पड़ेगी? जी, आप अपनी फोटो रख के अपने बारे में कुछ भी जान सकते हैं। ओके। तो सर किसी का कोई क्लाइंट सामने आया है तो उसके लिए भी फोटो ही चाहिए? नहीं हर सर बार? नहीं, अगर क्लाइंट सामने है, जातक सामने है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के नीचे जो वायर लगाई है मैंने वो भी लगाने की जरूरत नहीं। तो शीशे के सामने भी खड़े होकर कर सकते हैं अपने नहीं लिए? मैडम, शीशे के सामने आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सर किसी का देखना है तो सब चेक करना पड़ेगा। अगर किसी क्लाइंट का देखा तो पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, बंधन दोष, पितृ दोष, टोटल सब चीजें चेक करनी पड़ेगी। मैडम देखो, आपको अगर सामने वाले को रिजल्ट देना है तो उसके बैरियर सारे हटाने पड़ेंगे आपको। और बैरियर तब हटेंगे जब आप ये सारी चीजों को आप क्लियर कर। सर ये स्कैनर सब करने से पहले वो जगह की एनर्जी को क्लीन करना है ना सर? नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको इसको चलाने के लिए 4 चक्रास आपके बैलेंस होने जरूरी हैं। अगर आपके 4 चक्रास बैलेंस हैं तो आप इंस्ट्रूमेंट को कहीं पर भी चला सकते हैं। जहां पर पीवाई होगा वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। वो कौन सा? बंधन दोष होगा उस जगह पे, उस वहां पर भी आप इसको यूज कर सकते तो फोटो के ऊपर रख के हम मालूम कर सकते हैं कितने चक्र हमारे बंदे हैं, कितने खुले हैं। हैं? बिल्कुल मैडम, सब चेक हो जाता है फोटो के ऊपर रखी हुई? जी बिल्कुल। तो आप किसी का एग्जाम्पल दीजिए। मैडम अभी आएगा वो चैप्टर तो मैं करूंगा काम। और सर कितनी भी पुरानी फोटो पे रख के कर सकते हैं हम चेक? हाँ मैडम, चाहे बचपन की आपकी फोटो, चाहे आपके पहले दिन की फोटो हो, ओके आपकी जो आज की हो रहा है उसके बारे में वो इंडिकेट करेगा। ओके। जी अब हम बात कर रहे थे। पर्सन को डायरेक्टली चेक करना है तो वो सामने बैठना है क्या? हमारे को सामने बैठ के ऐसा चेक करना है क्या? बिल्कुल मैडम, जैसे कोई जातक आपके सामने आएगा तो जैसे स्क्रीन मेरे सामने है तो स्क्रीन की जगह मैं जातक को बैठा दूंगा, कस्टमर को बैठा दूंगा, उसको चेक करूंगा। कहाँ थे जी हम? पितृदोष पे। देखिए पितृदोष क्या होता है? पितृदोष हर कोई कहता है कि हमने तो जो श्राद्ध होते हैं सारे श्राद्ध हम करते हैं, हम लोग सबकी पूजा करते हैं और हम गया भी गए, हम वहाँ बद्रीनाथ भी गए हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके सारे पितृ आपसे नाराज नहीं होते, कोई एक आधा पितृ आपसे नाराज हो सकता है और उसकी नाराजगी आपको और आपके आने वाले बच्चों को झेलनी पड़ती है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, कारण आपके पैदा होने से पहले आपके पर दादाजी का भी कारण हो सकता है कि वो आपके दादाजी से नाराज थे, तो इस कारण वो जो आपके पूरे वंश पे चला आ रहा है वो पितृदोष ही कहलाया जाता है। अब पितृदोष के लिए ना आप पर्टिकुलर पर्सन को आप इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अभी प्रकाश जी का निकला था पितृदोष, तो इनके ऊपर जो पितृदोष है, अगर इनके फादर अलाइव हैं तो वो हम चेक कर सकते हैं। सॉरी, आपके फादर हैं अभी? नहीं सर। हाँ, तो अगर वो 4 साल हुआ एक्सपायर्ड है तो उनका चेक कर सकते हैं। एक्सपायर है सर। उनके ऊपर दादाजी हो गए, उनके ऊपर परदादाजी हो गए, उनके ऊपर परदादाजी हो गए जी सर। वो हम किसी को भी चेक कर सकते हैं और इंडिविजुअल आपको पता चल जाएगा कि अगर हमारे 50 पितृ हैं, 50 पितृ में से कितने पितरों का हमारे ऊपर पितृदोष है और कौन सा पितृ हमारी किस चीज से ठीक होगा।
देखिए, सबसे पहले हमारे को देखना होता है कि पितृदोष में महिला है या पुरुष है। फिर हमारे को क्वांटिटी देखनी होती है कि महिला कितनी है या पुरुष कितने हैं। अगर आपका एक पुरुष निकल के आ गया है तो आपको दादाजी, पिताजी, पिताजी के ऊपर दादाजी, दादाजी के ऊपर परदादाजी, 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 इस तरीके से आपको चेक करना होता है। और अगर किसी की लेडीज का निकलता है तो मदर का, दादी का, परदादी का, परदादी का, ये सब चीजें आपको चेक करनी होती है। सर ये रेमेडीज कैसे मालूम होता है सर, कहाँ पे जाना है, कहाँ कर सकते हैं? चलिए मैं ऐसा आपको वाला- एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, तो उसमें मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। सर अगर फोटोग्राफ्स ना हो, जैसे दादाजी तक तो जनरली मिल जाएंगी, पर बियॉन्ड सर दैट उनकी फोटोग्राफ नहीं चाहिए, आपकी अच्छा। फोटोग्राफ चाहिए। तो कैसे चेक करेंगे कि दादाजी परदादाजी या कैसे? मैं सर एग्जांपल करके दिखाता हूँ ठीक आपको, ठीक है उससे सर। क्लियर होगा। देखिए, फोटो लिया आपने, फोटो के ऊपर ये डिवाइस आपको उसी तरीके से रखनी है। और पितृदोष का आपने सैंपल लगाया, ये आप देखेंगे पितृदोष का सैंपल है। जी। अब सबसे पहले तो जो इंडिकेशन आपको मिलेगा वो पितृदोष है या नहीं वो मिलेगा, तो इसमें आपको कुछ बोलना नहीं है। अब यहाँ पर यस में आंसर आया है। मैडम अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। अब सर हम देखेंगे किसी लेडीज का है या जेंट्स का है, तो उसके लिए हमारे को वाइब्रेशन पैदा करनी पड़ेगी। अब जो मैं सवाल करूंगा वो जी सर। प्रकाश जी से नहीं कर रहा हूँ, हाँ प्रकाश जी की ऑरा से सवाल हो रहा है। और उस ऑरा में, प्रकाश जी की ऑरा में एक वाइब्रेशन पैदा हो रहा है। ये वाइब्रेशन हमारे को ये इसके अंदर प्लस करके बताता है कि जो आप ये पूछ रहे हो उसका आंसर क्या है। एक शांत तालाब है, आपने उसमें कंकड़ डाला तो वाइब्रेशन पैदा दिखाई देती है हमारे को। उसी तरीके से हम ऑरा में एक सवाल पैदा करते हैं। तो अगर वो पॉजिटिव होगा तो हमारे को प्लस में आंसर दे देगा, नेगेटिव होगा तो 0 में आंसर देगा। यहाँ पर जो भी आंसर हमारे को मिलेगा 0 या 100 का मिलेगा, 40, 50, 60, 70 कुछ नहीं। यस और नो। क्लियर है सर? ओके। आपका नाम सर प्रकाश जी है ना? हाँ सर, प्रकाश। प्रकाश जी के ऊपर पितृदोष इनके पिताजी, सॉरी, सबसे पहले हमारे को क्वांटिटी देखनी है मेल महिला और और पुरुष का। हाँ। प्रकाश जी के ऊपर पितृदोष किसी पुरुष का है। अब यहाँ देखिए यस में आंसर आया है। अब हम महिला देखेंगे, प्रकाश जी के ऊपर पितृदोष किसी महिला का है। अब महिला में देखिए ना हो गया। अब हम क्वांटिटी चेक करेंगे, एक जने का है, 2 जनों का है, 3 जनों का है। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो किसी एक पुरुष का है। देखिए एक में आंसर हमारे को 9 मिल रहा है। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो 2 पुरुष का है। अब यहाँ पर 2 में आंसर आ गया जी हमारे को। अब हम देखेंगे इनके फादर को लेकर के। प्रकाश जी के ऊपर पितृदोष इनके पिताजी का है, पिताजी में देखिए नहीं आया। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है उनके दादाजी का है, दादाजी का भी नहीं आया। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो उनके परदादा जी का है। परदादा जी एक निकल के आ गए। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो परदादा जी का है। अब यहाँ पर परदादा जी का परदादा जी निकल के आ गया। अब मैं आपको टेस्टिंग के लिए परदादा जी को चेक करता हूँ। प्रकाश जी के ऊपर जो पितृदोष है वो उनके परदादा जी का है।
अब यहाँ पर दादाजी का नहीं आया। देखिए इसके सिम्टम भी आपको कस्टमर ही दिखाएगा, कस्टमर ही आपको से आप बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा पितृदोष है या नहीं। उसका सिम्टम क्या है? सिम्टम ये है जी कि या तो प्रकाश जी वाली जनरेशन में गर्ल चाइल्ड ज्यादा हो, या अगर बॉय चाइल्ड है तो वो सेकंड नंबर पे होगा, या बॉय अगर लड़का है तो उसको बचपन में ही चश्मा लगा होगा, उसका थर्ड आई चक्रा खराब होगा। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि पितृदोष हो सकता है। तो इसमें से कुछ मैच करता है प्रकाश जी आपके साथ? जी सर, पहला वाला क्या? मेरा हाँ? 2 बेटियां हैं। हाँ, देखिए अब यहाँ पर 2 बेटी हैं और लड़का नहीं है, तो ये सिम्टम जो है आपको 90% 99% लोगों में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं रेमेडी की। देखिए रेमेडी हमारी जो है उसमें 3 तरह की है। सबसे पहले हमारी रेमेडी है वो है घर से खाना निकालने की। दूसरी रेमेडी है हमारी 10वें के बाद जो 11वें की पूजा होती है जिसे हम पिंडदान कहते हैं वो कराने की। और तीसरी है हमारी शैयादान। शैयादान हमारे को 2 जनों को करना पड़ता है, या तो पंडित को या शूद्र को। अगर शूद्र को करना पड़ेगा तो इसका मतलब वो सबसे टिपिकल पितृदोष होता है। लेकिन आप प्रकाश जी, आपको अगर आज पता चल जाएगा कि पितृदोष आपका किस चीज से शांत होगा, तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, जब तक आपको नहीं पता था जी बट आपको पता चल जाएगा तो उसके बाद आपको पितृदोष की शांति का उपाय जल्दी से जल्दी करना होगा, ठीक है सर। अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। ठीक है सर। सर जैसे आपने बोला जैसे 2 जन का पितृदोष है तो मतलब अलग अलग 2 बार करना पड़ेगा? मैडम देखिए अब यहाँ पर रेमेडी निकलेगी किसको क्या चाहिए। अब देखिए मैं आपके घर में आया, मेरे को गुलाब जामुन पसंद है और आपने मेरे आगे रसगुल्ला रख दिया, तो मैं खा तो लूंगा पर लेकिन मेरे को एक सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। और मेरे को गुलाब जामुन पसंद है और आपने मेरे को गुलाब जामुन नहीं खिला दिए, तो मैं कहूँगा जी मजा आ गया। ये एक हम लोगों का नेचर है कि जो चीज हमारे को अच्छी लगती है वो चीज हमारे को मिल जाए तो हम लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पितृ, अब पितृ किस तरीके से शांत होंगे या किस तरीके से उनको संतुष्टि मिलेगी वो हमारा स्कैनर आपको बता देगा। और ईश्वर की कृपा से आज तक मैं लगभग 4-5 हजार लोगों के पितृदोष निकाल चुका हूँ और सबको फायदा है। और कुछ केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि वो आए तो अपने यहाँ पे थे कि हमारे को दूसरी संतान नहीं हो रही है या फाइनेंशियल हमारे को प्रॉब्लम है प्लस दूसरी संतान नहीं हो रही है, तो 17 साल के बाद भी संतान हुई है उनके घर में रेमेडी कराने के बाद। अब यहाँ पर देखिए जी जो भी हम रेमेडी निकालेंगे वो जो सबसे ऊपर है उनकी निकालेंगे। जैसे परदादा की और परदादा की निकली थी सर, 2 जनों की निकली थी ना, एक परदादा की एक परदादा की। हाँ। तो परदादा जी को हम पहले लेंगे। ओके। प्रकाश जी अगर अपने परदादा जी की शांति के लिए कोई उपाय करे तो उनको शांति मिलेगी। सबसे पहले हमने परमिशन ली कि हम आपके लिए कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको शांति मिलेगी। फिर दूसरा सवाल है हमारा, प्रकाश जी अगर अपने घर से रोटी निकालें तो शांति मिलेगी परदादा जी के पितृदोष में। अब यहाँ पर देखेंगे आप स्कैनर खुल गया तो इसका मतलब आपको परदादा जी के नाम की रोटी निकालनी है। अब रोटी कितने दिन निकालनी है? 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो भी आपको ये मशीन बताएगी। प्रकाश जी अगर अपने घर से परदादा जी के नाम की रोटी 1 दिन निकाले तो शांति मिलेगी। देखिए जी 1 दिन पे नहीं आया। प्रकाश जी अगर अपने घर से परदादा जी के नाम की रोटी निकाले 1 हफ्ता तो शांति मिलेगी। अब यहाँ 1 हफ्ते में खुल गया, इसका मतलब आपको 7 दिन अपने परदादा जी के नाम की रोटी निकालनी है।
रोटी निकालने का जो सिस्टम है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम परदादा जी के देख लेते हैं उनकी क्या रेमेडी निकलती है। प्रकाश जी अगर अपने घर से परदादा जी के नाम की रोटी निकालें तो शांति मिलेगी। ठीक है जी, यहाँ पर भी रोटी से ही शांति मिल रही है। प्रकाश जी अगर अपने घर से परदादा जी के नाम की रोटी 5 दिन निकाले तो शांति मिलेगी। यहाँ पर 5 दिन के लिए भी ना हो गया। प्रकाश जी अगर अपने घर से 15 दिन घर परदादा जी के नाम की रोटी निकाले तो शांति मिलेगी। अब यहाँ पर 15 दिन क्लियर हो गया जी कि 15 दिन आपको रोटी निकालनी है। जी सर। रोटी निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपके घर में दिन में खाना बने, अपनी डिस्पोजेबल प्लेट लेनी है, उसमें 2 रोटी रखनी है और अपनी जो घर में सब्जी वगैरह बनी है वो रखनी है ऊपर। और आपको अपने घर के बाहर, अगर आप किसी मकान में रहती है इंडिविजुअल मकान में, तो घर के बाहर आप कहीं पर भी ले आकर के खुले स्थान पे रख सकते हैं। अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं तो सोसाइटी के बाहर जाकर के किसी खुले स्थान में रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वहां पर पीपल का पेड़ हो, जरूरी नहीं है कि वहां पर कोई ऊंचा स्थान हो। सिर्फ आपको ये बोलना है कि ये मेरे पर दादाजी के नाम की रोटी। ओके। तो ये आप करेंगे 15 दिन, 1 हफ्ता पहले आपको अपने पर दादाजी की करनी पड़ेगी, फिर परदादा। ओके। रोटी मतलब जो भी चीज खाना बनाते हैं वो या रोटी बनाने? नहीं सर, चावल अगर आप बना रहे हो तो चावल। ठीक है, जो भी खाना सुबह जो का आप खाना दिन में बनता है, खाते हो, हाँ, जो आप उसको अपने पहले ये दिन में खाएंगे, हाँ, वो लंच में जो आप लेंगे वो। लंच में या सुबह के खाने में सर वो आप देखिए कि आप कैसे आपके यहाँ शेड्यूल है। जो भी रख सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, पहले 7 दिन का करने के बाद 15 दिन का करना है ना सर? जी, 7 और 15 22 डेज का टोटल। इसमें दोनों के बीच में 1 दिन का गैप आपको डालना है। ओके। पहले 7 दिन का करना है, फिर 1 दिन का गैप डालना है, फिर 15 दिन आपको। ठीक है जी। आप लोगों को समझ में आ गया जी पितृदोष किस तरीके से निकलेगा? सर मेरा चेक कर सकते हैं प्लीज? प्रभजोत बोल रहा हूँ। हाँ जी सर मेरा चेक करेंगे प्लीज? प्रभजोत बोल रहा हूँ। नहीं सर। क्या मेरा पितृदोष नहीं है सर? नहीं है सर। फिर क्या दोष है सर? सर वो तो चेक करने वाला एक वो हो जाएगा आपका कि आपकी पॉजिटिव कितनी निकलेगी। सर मेरी 40% पॉजिटिव है। हाँ सर, उसके लिए तो फिर वो सब चीजें देखनी पड़ेगी ना, आपका यूवी माइनस और आपका। आप एक बार देख सकते हैं प्लीज सर? मेरी एक क्लास में तो प्लीज नहीं हो पाएगा। जी सर। बाकी उसके लिए फिर बाद में आप बात कर लीजिएगा मेरे से। ओके जी जी। इसके बाद हम बात करते हैं आपका कालसर्प दोष, मांगलिक दोष। ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। मेरा मांगलिक दोष। सर किसी का पितृदोष आता है तो सर वो लंच में ही वो रोटी रखनी है या दोनों टाइम पे, लंच और डिनर? नहीं सर, सिर्फ एक टाइम। ओके ओके। अभी कालसर्प दोष की मैं स्लाइड लगाऊंगा इसमें, जो सैंपल है हमारे। मैडम पूजा के बाद आपका कालसर्प दोष शांत हो गया, अदरवाइज पहले था। मांगलिक दोष के लिए कुछ रेमेडी होता है? मैडम मांगलिक दोष के लिए रेमेडी देखिए वो एक अलग पार्ट हो गया। ये इंस्ट्रूमेंट तो आपको सिर्फ ये बताएगा कि आपको मांगलिक दोष है या नहीं।
कालसर्प दोष और मांगलिक दोष आप इस तरीके से निकाल अलग सकते हैं। अलग है सर, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष दोनों हाँ अलग मैडम, सैंपल अलग अलग है। इसके अलावा मैरिज योग, अब आप लोगों में से कितनों की मैरिज हो रखी है, कितनों की मैरिज नहीं हो रखी है, मुझे नहीं पता, संतान है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट आपको आपकी एनर्जी को चेक करके बता देगा कि आपके अंदर मैरिज का योग है या नहीं, आपके अंदर संतान का योग है या नहीं, आपके अंदर तलाक का योग है या नहीं। सर ये कालसर्प दोष की रेमेडी नहीं बताई आपने? मैडम कालसर्प दोष की देखिए जो रेमेडी होती है वो सिर्फ पूजा होती है, वो ओके। किसी पंडित से करवानी होती है आपको, उसके लिए हमारे पास कोई आइटम नहीं मिल पाएगी। त्रयंबक में पूरा करवाते मैडम, अच्छा, थैंक यू। में काशी में कालसर्प दोष और पितृदोष पूरा 3 दिन में पूजा करते हैं। ओके, 15 डेज की पहले मैं वहां जाके आई थी। अच्छा सर, ये जो अभी आपने बोला जैसे संतान के लिए, जैसे संतान में अगर हस्बैंड का योग आता है और वाइफ का नहीं आता है, मैडम दोनों का योग बनेगा तभी आपको चेक करना होगा ना, आप दोनों को अलग अलग चेक कर सकते हो ना। अच्छा सर आपने कालसर्प दोष का चेक किया था ना, पहले था या नहीं सर? मैडम था पहले था। वो कैसा पता चलेगा सर? पहले था सर, ये इंस्ट्रूमेंट खुलेगा, हाँ जैसे ये इंस्ट्रूमेंट ने इंडिकेट करा था, खुल रहा था, फिर धीरे बंद हो गया, इसका मतलब कालसर्प दोष पहले था, लेकिन उसकी पूजा होने के बाद जो ऑरा है वो चेंज हो गई है, अब उसमें नहीं है, बंद, हाँ बंद हो गया अभी। बिल्कुल। सर और एक बात है सर, ये पितृदोष होने के बाद कालसर्प दोष भी हो सकता है सर? सर देखिए, पितृदोष अलग चीज है, कालसर्प दोष अलग चीज। नहीं वो भी सफर कर सकते कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसके साथ पितृदोष के साथ कालसर्प दोष भी हो सकता है ना सर? सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि दोनों के सिम्टम अलग हैं। हाँ ठीक है सर, जरूरी, हाँ दोनों भी हो सकते हैं आपको, और एक भी नहीं हो सकता, ऐसा भी है। ओके ओके। इसके अलावा देखिए जी, जेल और बेल, और इसके अलावा है लोन। अगर ये इंस्ट्रूमेंट खुल गया तो आपके लिए वो चीज है, और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं खुला तो वो आपके लिए चीज नहीं है। सर एक बार लोन का बताएंगे डिटेल में, कैसे चेक करेंगे? और मैडम देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको बिजनेस के लिए पेमेंट बैंक से मिलेगा, आपको अपने हस्बैंड से मिलेगा, आपको अपने ब्रदर से मिलेगा, फादर से मिलेगा, या कहाँ से मिलेगा, वो आपको सवाल करने होंगे। जैसे भी मैंने पितृदोष के सैंपल में लगा करके आपको सवाल करके बताया था, उसी तरीके से आपको लोन का सैंपल लगाना है, अपनी फोटो को रखना है, और फोटो को रखने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको फादर से मिलेगा, मदर से मिलेगा, भाई से मिलेगा, हस्बैंड से मिलेगा, या बैंक से मिलेगा। सर बिजनेस में सक्सेस मिलेगी या नहीं वो भी चेक कर सकते जी मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद वो बिजनेस सक्सेस और जॉब सक्सेस ही आ रहा है। हैं? सर मेरा चेक करो मैडम, ये मैं सबका चेक करूंगा। अब आप बिजनेस करती हैं या जॉब करते हैं मुझे नहीं आइडिया, बट आपकी ऑरा में क्या चीज आपको बेनिफिट देगी, आपके लिए बिजनेस बेस्ट है या जॉब बेस्ट है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले सबके बिजनेस को चेक कर रहा हूँ, फिर सबके जॉब को चेक कर रहा हूँ, फिर आप लोग मेरे को बताइएगा कि इस मशीन के क्या रिजल्ट है। सर मेरा कीजिए पहले। सर आपका सबका साइड में आएगा सर। ओके सर। ब्रिज बालाजी, अब ये बिजनेस इनके लिए बेस्ट है या जॉब बेस्ट है। अब ये जितना परसेंट खुलेगा ना सर, उतना परसेंट आंसर है। अब ये आप मेरे को बताएंगे कितना परसेंट खुला है। अभी इंस्ट्रूमेंट मैंने स्क्रीन बड़ी कर दी, अभी जितना परसेंट एक दूसरे से दूर जाएंगे वो आप लोगों को फिर को बताना है। म्यूट कर लीजिए सर अपने आप को प्लीज। ये मैंने ब्रिज बालाजी की फोटो लगाई है, अब आप बताइए कितना है ये। 70%। बिल्कुल ओके, तो इनके लिए 70% हमारे रिजल्ट जो है उसका है बिजनेस का। दीपक जी है हमारे साथ? दीपक जी हैं? प्रवीण जी? हाँ जी, हाँ जी।
अब यहाँ देखिए 90 क्या 100% रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार चेक करके दिखा रहा हूँ और इस मशीन का जो रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा हूँ। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट जो है बहुत धीरे धीरे चला, इसका मतलब ये है कि जो इनकी ग्रोथ हुई है वो 1 साल में या 2 साल में नहीं हुई है, उस ग्रोथ के लिए इनको कम से कम 5-6 साल 7 साल लगे होंगे। प्रवीण जी बताइए। नहीं ये नहीं, ये मेरा नहीं। सर मैंने आपकी फोटो को तो स्कैन कर दिया, हाँ अब आप रिजल्ट बताओ ना मेरे को कि आपको टाइम कितना लगा था। हाँ 1 सर, साल में ग्रोथ मेरी मिलेगी? नहीं सर, ग्रोथ तो मेरी हुई थी लेकिन वापस डाउन हो गई सर पिछले 7 इयर्स में। हाँ सर वही मैं मतलब 62, हाँ ग्रोथ आपकी जो है धीरे धीरे ही स्टार्ट हुई है, और अगर डाउन हो गई है तो वो दोबारा हाँ से हाँ फिर हाँ 100% पे जाएगी। अब ये सर अच्छा हाँ जी। धर्मेश जी की है। सर मेरे एक क्वेश्चन और था। जी बोलिए। अब यहाँ 50% का रिजल्ट है धर्मेश जी के लिए, बिजनेस के लिए। सर मैं 2 बिजनेस करता हूँ, इसमें कौन सा सक्सेसफुल रहेगा? 2 रहता है मैं। वो भी चेक हो जाता है, वो भी चेक हो जाता है, लेकिन हाँ। अभी आपकी फोटो निकल गई है, जब जॉब के लिए आएगी तब बताना मेरे को। दिनेश जी हैं हमारे साथ? नहीं। राकेश सर? यस सर बिजनेस आपका 100% है। बट सर अभी जैसे डाउन है। वो तो सर देखिए कोरोना के बाद तो हर एक को प्रॉब्लम आई है। नहीं उसके बाद हाइक पे भी आया और फिर वापस डाउन हो गया, ये चल रहा है बार बार। वो सर आपको तो देखना पड़ेगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारा चेक होगा, उसके बाद पता चल पाएगा। ठीक है दीपक सर है हमारे साथ? हाँ सर। हाँ जी है। हाँ सर। वीडियो खोल लीजिए सर अपना। अब यहाँ पर बिजनेस 60% है। आप लोग नोट करते रहिएगा अपने रिजल्ट को। अश्वनी जी तो है हमारे साथ। ठीक सर। यहाँ बिजनेस सिर्फ 40% है जी। सतीश जी? सतीश जी है हमारे साथ? हेलो। हाँ जी। हाँ सतीश बोल रहा। अच्छा जी। सर अब यहाँ पॉजिटिव में बिजनेस में 100% आ रहा है। ओके सर। ये मैडम भी हमारे साथ ही है। यहाँ बिजनेस 50% है। सिंह साहब है हमारे साथ। जिनका हो जाएगी वो प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। सर ये दीपक जी का थोड़ा म्यूट करवा दीजिए प्लीज। मैडम मैं तो सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जिनका खुला है वो म्यूट कर लीजिए। सिंह साहब का मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ। यहाँ 100% है जी रिजल्ट। सर मेरा चेक कर रहे हो क्या? एक मेरा बोला क्या प्रभजोत सिंह? हाँ जी। ये मैडम अर्चना मैडम है हमारे साथ? है। यस सर। म्यूट कर लीजिए प्लीज।
यहाँ पर भी रिजल्ट 100% है, लेकिन जो स्पीड है बहुत स्लो है। अशोक सर है हमारे साथ? हाँ जी सर, हाँ जी सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। सर 90% बिजनेस आपका निकल के आ रहा है। थैंक यू सर। ये सर है हमारे साथ? अभी नहीं है सर, मैं बता दूंगी उनको, ठीक है प्लीज चेक करो ना। यहाँ पर भी बिजनेस 100 है। राकेश सर? हाँ सर। यहाँ पर भी बिजनेस 100 है। हाँ सर। आपके लिए 100 है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे स्पीड आएगा सामने। गीता जी मेरे ख्याल से हैं। गीता जी हमारे साथ हैं? जी हैं। हाँ जी सर। मैडम 80% से जाने के बाद फिर 60% पे आ जाएगा काम आपका, थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाएगी। ज्योत्सना मैडम? यस सर। ये 100% है जी आपका। अनिका मैडम तो है ही सर। यहाँ पर 75% तक का रिजल्ट है। प्रदीप सर? ज्योत्सना जी अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। सर यहाँ 40% रिजल्ट आज की डेट में मिल रहा है। ये म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो इस तरीके से देखिए, इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ रेमेडी बता दीजिए सर। मैडम देखिए हमारे पास जो बूस्टर आते हैं ना, आप इसको लेकर के यूज करें। देखिए लेडीज के लिए ये बूस्टर आता है और जेंट्स के लिए ये बूस्टर आता है जिसमें हनुमान जी की फोटो है। तो इन दोनों से आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी और आपके काम जो रुके हुए हैं वो धीरे धीरे बनने शुरू हो जाएंगे। हैंडबैग में रखना है क्या सर? हाँ जी, हैंडबैग में रख सकते हो? हाँ मैडम, अगर आप वर्किंग वूमेन है तो आप उसको हैंडबैग में रख के ले जाइए। अदरवाइज जैसे किचन में आप 2-3 घंटे काम कर रहे हैं, 2 घंटे काम कर रहे हैं, किचन में अपने पास रख दिया, बेडरूम में अपने पास रख दिया, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते। तो सर आपके पास मैडम आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। अगर रेमेडीज हम देख सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी सुटेबल है, तो ओरा स्कैनर से चेक कर सकते हैं। मैडम ऑरा स्कैनर से आप मेडिसिन देख सकते हो कि आपको कौन सी मेडिसिन से फायदा होगा। अगर आपकी कुंडली में विष दोष है तो आपको लिक्विड जो होती है वो नहीं पीना बिल्कुल। और ये मशीन आपको एकदम से बता देगी कि आपको ये लिक्विड सुटेबल है या नहीं है, या कौन सी टैबलेट से आपको फायदा होगा, कौन सी टैबलेट से आपको फायदा नहीं। एंजल ही हो गई वो मशीन पूरा सब जी एंजल जैसे ही हो गई मशीन, सारे आंसर। मैडम देखिए ये कोई जादू नहीं है, ये एक साइंस है। बस ये है कि कुछ लोगों ने इसको दबा के रखा था। आज हम लोग जो है ये ओपनली बता रहे हैं आप लोगों के सामने कि आप इससे क्या क्या कर सकते हैं।
सर हेल्थ खराब होती है तो उसके लिए भी कुछ उपाय है आपके पास? मैडम देखिए, वो जो ऑयल्स वगैरह हमारे पास मिलते हैं सारे 7 चक्रास के ऑयल वो मिल जाएंगे आपको, प्लस जो हमारी बीमारी है उसके ऑयल मिल जाएंगे, उससे बहुत बेनिफिट मिल सकता है आपको। ओके सर, आपने एक मेरे लिए बताया कि 80% से आप वापस 60% पे आ जाएंगे, तो उसमें क्या रेमेडीज यूज कर सकते हैं और ऐसा मैडम, कैसे? आप बूस्टर को यूज करिए, बूस्टर से आपकी जो एनर्जी है वो काफी बूस्ट अप हो जाएगी। ओके, 80 से 60 आ रहा है तो भी हो सकता है वापस? बिल्कुल। ओके सर ये मशीन काम कैसे करती है, मतलब इसको पता कैसे चल सकता है? अगर सवाल भी नहीं पूछेंगे तो भी वो जवाब दे देगी, ऐसा भी हो सकता है? मतलब आप सर- यस नो नहीं पूछेंगे तो भी वो मूव तो करेगी ना? देखिए, जो आपने सैंपल लगाया है, सैंपल का मतलब है इमेज, ये आपके काम करता है जैसे कंप्यूटर और मॉनिटर के बीच, मॉनिटर और सीपीयू के बीच में आप वायर लगाते हैं, ये उसी तरीके से वायरलेस है। ये हमारे को बताता है कि आपके शरीर में बिजनेस की सक्सेस कितनी है, ये हमारे को बताता है कि जॉब की सक्सेस कितनी है। अब जैसे सैंपल की अगर हम बात करें तो मैरिज के लिए हमने फेरे लेते हुए सैंपल बनाया हुआ है, और उसकी अगर आप बात करें क्या नाम है संतान योग की, तो एक संतान की फोटो हमने उसमें डाली है। बिजनेस योग के लिए बिजनेस ग्रोथ हमने डाला है, जॉब के लिए जॉब ग्रोथ वाला हमने सैंपल डाला है। जो चक्रास है उसमें सारे चक्रास की सैंपल की मतलब जो हमारे 7 चक्रास होते हैं उनकी हमने इमेजेस डाली। तो वो इमेज जो है एक मीडिएटर का काम करती है आपके और स्कैनर के बीच में, और हमारे को रिजल्ट देती है। क्लियर है जी? तो सर ये सैंपल कोई भी बना सकता है, मतलब अंदर इमेज ही बिल्कुल सर, डालनी बिल्कुल होती आप बना सकते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट करा था तो सर मेरे पास उस टाइम सिर्फ 150 सैंपल थे, और आज की डेट में मेरे पास लगभग 400 सैंपल हैं। आपकी वीडियो में मैंने देखा कुछ ब्लैंक सैंपल है ऐसा बोला है आपने, तो उसके अंदर हम मतलब ऐसे कुछ इमेज डाल के वो चेक कर सकते हैं? बिल्कुल सर, कुछ भी आप इमेज डाल करके बना सकते हैं उसमें। वो जो सैंपल है हमने आपको जियोपैथी स्ट्रेस के लिए दिए हैं, वो सैंपल हमने आपको जैसे चने की, आपको चाय की पत्ती का मैंने बताया था कि चाय की पत्ती के आप सैंपल को बना सकते हैं, और आप वीडियो देखेंगे तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि इस मशीन को चलाना कैसे है। मेन है आपका इस चीज को हैंडलिंग करना, फिर तो आपने जो सैंपल लगाया आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? सर एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आदेश करो सर। सर किसी की फोटो का होना जरूरी है, जैसे वो लगाते हैं जो डिवाइस लगाते हैं, क्या माइंड में वो पिक्चर लेके हम नहीं सर, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? नहीं सर, आपको सामने वाले की इमेज चाहिए। सामने वाले की इमेज चाहिए, या सामने वाला आदमी चाहिए, या उसकी फोटो चाहिए? अब सर मैं अगर ये इमेज दिमाग में डाल दूं कि नरेंद्र मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, तो ये एक हवा में तीर चलाने वाली बात हो गई। और मेरे पास अगर उनकी फोटो है तो फोटो से मेरे को सब पता चल जाएगा कि वो बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, या क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो फोटो होना जरूरी है सर। मतलब माइंड में पिक्चर लेने से कुछ नहीं नहीं, बनेगा? बिल्कुल नहीं सर। किसी किसी और माइंड का में कोई सवाल? लोकेशन बना सकते हैं? हाँ जी, मान लो कोई लोकेशन बनानी हो, अगर किसी की तो फोटो है, ये इमेज है, बिल्कुल किसी लोकेशन को बताना कि वो लोकेशन मेरे लिए बेस्ट है, या ये लोकेशन जहाँ, वो बिल्कुल क्या सर। लोकेशन के नहीं सर, लिए वो माइंड में आपकी लिए? और आपको अपनी ऑरा लगानी है ना सर, आपको अपनी ऑरा को यूज करना है कि आपके लिए अमेरिका बेस्ट है, आपके लिए हरिद्वार बेस्ट है, आपके लिए लुधियाना बेस्ट है, आपके लिए जर्मनी बेस्ट है। तो वो माइंड में लेकर हो सकता है? नहीं सर, माइंड में नहीं, पॉजिटिव का आप सैंपल लगाओगे ना। अच्छा, पॉजिटिव का सैंपल रहेगा। आप अपनी फोटो को स्कैन कर रहे हो कि आपके लिए कौन सी चीज सुटेबल है, राइट। तो आपने अपनी फोटो को यूज करा, आपकी ऑरा को यूज करा, और आपकी ऑरा के लिए अमेरिका सुटेबल है या नहीं है, आपकी ऑरा के लिए जर्मनी सुटेबल है या नहीं है, हरिद्वार सुटेबल है या नहीं है। ठीक। तो वो सब चीजें आपको पता चल जाएगी। सर जो आप अभी बोल रहे हैं कंट्री का, जैसे आपने बोला, तो उसमें सैंपल क्या पॉजिटिव का लगेगा?
बिल्कुल मैडम, देखिए आपके पास अगर कोई सवाल पूछना है आपको तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपके लिए? ओके। आप पॉजिटिव का सवाल, जैसे मैं अभी आपसे आपके बारे में जानना चाहूँ कि आप अगर जर्मनी जाओगे तो कितना % फायदा रहेगा? सर तो एक ये बार चेक पॉजिटिव करिए, रशिया जाऊं तो कितना % पॉजिटिव? मैडम देखो, अभी क्लास को आप चलने दीजिए, ऐसे अच्छा। पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सर जगह के लिए कैसे चेक करेंगे? तो जगह कैसी जगह? ये कोई घर, जैसे घर अपना घर का चेक करना है या कोई अपनी ऑफिस को चेक करना है उसके लिए? तो सर तो भी आप चेक अपनी फोटो रखो। अच्छा। फोटो को लेने की, जैसे मेरे मकान का नंबर है 308, हाँ तो 308 गोविंदपुरी मेरे लिए कितना सुटेबल है? और अच्छा। मेरे पास ऑप्शन है दूसरा 312, तो 312 मेरे लिए कितना सुटेबल है? हाँ जी। तो परसेंटेज जो है पॉजिटिव से आपको पता चल जाएगा। मतलब वो सैंपल लगाना जरूरी है, विदाउट सैंपल हम नहीं कर सकते हैं? मैडम पॉजिटिव का तो सैंपल लगाएंगे ना, कि कौन सी चीज आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सी चीज नेगेटिव है। ओके। तो सर कोई एक मकान के लिए पॉजिटिव का चेक किए या फिर नेगेटिव का भी चेक करना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल सर। देखिए पॉजिटिव अगर आपके लिए 70% आ गया तो नेगेटिव 30% आएगा उस केस में। और अगर उसमें भी 60 आ गया तो? नहीं सर, वो पॉसिबल है ही नहीं। ओके। वास्तु दोस्त तो चेक कर सकते हैं इसमें? हाँ जी वास्तु सर, दोस्त उसके लिए बिल्कुल सर, उसके लिए हम कल करेंगे क्लास। ओके सर, ओके ओके। देखना कौन है बात, उसके लिए हम कल बात करेंगे सर। तो अभी सर ओके थोड़ा सर। क्लास को और आगे बढ़ाते हैं हम। अब हम बात करते हैं अपने 7 चक्रास की। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्रा, फिर सैक्रल चक्रा, फिर मणिपुरा चक्रा, फिर हमारा हार्ट चक्रा, फिर थ्रॉट चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर क्राउन चक्रा। ये 7 चक्रा हैं। जो ये लोकेशन है, उस लोकेशन पे अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम है तो ये चक्रा हमारा डिस्टर्ब होगा। जैसे मणिपुरा चक्रा अगर किसी का खराब निकल के आ रहा है तो उसको लीवर, किडनी और पेनक्रियास की प्रॉब्लम हो सकती है। चक्रास को ठीक करने के लिए हमारे पास ऑयल आते हैं। अब जैसे मेरे पास एक हार्ट चक्रा का ऑयल है। सर मेरे चक्रा करना ठीक। मैडम चेक नहीं करूंगा मैं, आपको थोड़ा सा तो आपको ये रेमेडी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको चेक करना है। इसमें एक पॉइंट है ये कि अब स्कैनर जितना खुलेगा उतनी प्रॉब्लम हमारी उस चक्रा में है। अगर 10% खुला है तो 10% चक्रा हमारा ब्लॉक है। अगर 50% खुला है तो हमारा चक्रा 50% ब्लॉक। अगर नहीं खुल रहा है तो इसका मतलब हमारा चक्रा वो एक्टिव है। और देखिए ये इस टाइप की हमारे पास 7 चक्रा की बॉटल आपको मिलेंगी। जैसे ये 8 चक्रा है, इसको यूज कैसे करना है, इसको आप अपने हाथ में लेंगे, इस तरीके से रब करेंगे तो देखेंगे आप मेरे हाथ में थोड़ा सा आ गया। आपको लोकेशन बताए तो आप डायरेक्ट लोकेशन पे लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको चिन्ह पे लगाना है। ये चिन्ह पे, ये दाढ़ी जहां पर हमारी आती है यहाँ पर आपने लगाया और हल्की सी ब्रीदिंग ले ली। अब ये ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी के अंदर जाएगा और जो भी चक्रा का आपने ऑयल यूज करा है वहां जाकर के उसको एक्टिव कर देगा। सर ये ऑयल क्या प्राइस रहता है? मैडम वो मैंने प्राइस लिस्ट आपको शेयर करी है अभी, ये क्योंकि ये यूट्यूब पे डलेगी तो मैं नहीं बता सकता आपको। यहाँ पे आपको प्राइस लिस्ट मैंने भेज दी है, आप उसमें चेक कर लीजिएगा। तो 7 चक्रास से रिलेटेड बीमारियां भी हमारी आप इन चक्रास को यूज करके दूर कर सकते हैं। जैसे किसी का बीपी हाई है या किसी का बीपी लो है या हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है, तो हार्ट चक्रा आप ऑयल उसको यूज देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसमें टाइम कमांड, जल्दी लगेगा। जी मैडम, कमांड कैसे देंगे? क्या चीज? डिवाइस को कमांड कैसे देंगे कि 7 चक्रास के लिए? क्या 7 चक्रास? मैडम 7 चक्रास की आपको सैंपल मिलेंगे ना, जैसे ये हार्ट चक्रा है। नहीं, अपनी वो ओरा में ओरा चेक करनी है ना, जैसे डिवाइस से चेक करना है तो वो कैसे करेंगे? मैडम आप अपनी फोटो लगाओगे ना, आपको अपने चक्रास चेक करने हैं, वो कह रहे हो ना आप? नहीं, या किसी की भी। तो मैडम ये देखिए हमने आपको सैंपल दिया ना हार्ट चक्रा का, 7 चक्रास के सैंपल दिए हैं आपको। ओके। वो सैंपल आपको लगाने हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हार्ट चक्रा अगर 10% खुला है तो हार्ट चक्रा में प्रॉब्लम है। ओके, ये चक्रास की अकॉर्डिंग हो। हाँ, चक्रास के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। इसके अलावा हमारे पास 23 बीमारियों के भी सैंपल्स हैं, जैसे बीपी हाई, बीपी लो,
हार्ट प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, किडनी स्टोन, किडनी प्रॉब्लम, डायबिटीज और जॉइंट पेन, बहुत सारे हैं सैंपल जिनको आप यूज करके सामने वाले को बता सकते हो कि भैया आपको इस चीज की प्रॉब्लम है या आने वाली है। इवन कैंसर तक के भी सैंपल हमारे पास हैं, तो वो भी आपको पता चल जाता है कि कैंसर होगा या नहीं होगा। अब जैसे हमारे साथ एक साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप जी, चले गए मेरे ख्याल से। नहीं 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 है। तो प्रदीप जी आप बता रहे हैं कि उनको कैंसर है, तो फोर्थ हमारे पास, स्टेज। हाँ जी, 4th स्टेज। हाँ, ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुए, रेडिएशन हो गया। मेरा जो टाइम लिमिट था वो 2 महीने का था, तो अच्छा, पूरा करके अभी 1.5 साल हो गया। तो आज की डेट में आपको कैंसर की प्रॉब्लम कितना % है भी या नहीं, ये मशीन आपको बता देगी। अब यहाँ पर देखेंगे आप सिर्फ 10 से 15% खुला। इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम थी पहले वो अब कम हो गई है। जैसा कि सर ने बताया कि उनकी प्रॉब्लम अब 2 साल 1.5 साल निकल भी गया है उस चीज। तो उसके कोई भी लिए आप, उसके लिए कोई ऑयल आपके पास है? हाँ सर, मैं आप मेरे से बात सॉरी, कर लीजिएगा। मैं बाद में बात। देखो सर, रेमेडी है हमारे पास, मैं बता दूंगा आपको। तो इस तरीके से आप हमारे 7 चक्रास को भी चेक कर सकते हैं। हमारी बॉडी चक्रास में को जो, ओनली हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए यूज करना है? चक्रास को कुछ मैडम और यूज देखिए, होता है? अगर आपका क्राउन चक्रा डिस्टर्ब है तो आपको रात को नींद नहीं आएगी। रात को नींद नहीं आएगी, आप अगले दिन काम नहीं कर पाएंगे। तो चक्रास जितने हमारे एक्टिव रहेंगे वो बीमारियों से ही रिलेटेड जरूर हैं, लेकिन हमारे एक्टिव होने चाहिए। क्रोन चक्र ओनली ऑयल से एक्टिवेट होता है सर? कुछ पूजा करना है ऐसा मंत्र मैडम हो? देखिए, उसके लिए जो चैटिंग भी आप कर सकते हैं, मंत्र भी आते हैं, यूट्यूब पे आप उनके मंत्र को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे ऑयल यूज करेंगे तो आपको बेनिफिट जल्दी मिलेगा। ठीक है। सर पहले आपने बोला ये एरो स्कैनिंग करने के लिए 4 चक्र बैलेंस होना ठीक, जरूरी है। हाँ, उसके बारे में बताएंगे सर। वो सर 4 कोई भी चक्र। देखिए, 7 चक्रास में से आपके कोई भी 4 चक्रास बैलेंस है तो इसका हाँ, मतलब आप एक एक्टिव पर्सन है। ओके। और जो एक्टिव पर्सन है वो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकता है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे आइडिया लग रहा है कि आपके 4 चक्रा या 5 से ऊपर चक्रा आपके बैलेंस होने चाहिए। तो जिनसे हम बात करते हैं, जो हमारे पास कस्टमर हमारे पास आते हैं, उनका हमारे को पता चल जाता है कि उनके पास कितने चक्रास एक्टिव है उनके। ठीक। अदरवाइज आप आरएस जब स्कैनर मशीन को परचेज करेंगे जी सर, हाँ। तब भी हम आपको चेक करके बता देंगे। अगर आप कहते हैं कि भैया हमारे को हमारे स्कैनर के थ्रू बता दीजिए कि चक्रा 4 बैलेंस है या नहीं, वो भी हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने अभी हार्ट चक्र के लिए बताया कि आपको चीन पे करना है, तो ऐसे सारे चक्रास के लिए अलग अलग प्लेस नहीं बता मैडम देखिए, अगर प्लेस आपको पता है तो आप डायरेक्ट वहां लगा सकते हैं। अदरवाइज ये ब्रीदिंग सिस्टम से हमारी बॉडी में जाता है और जहां पर भी हमारे को प्रॉब्लम होती है वहां जाकर के ये उस चीज को रिमूव करता है। ओके। अब जैसे क्राउन चक्र हमारा यहाँ पर हो गया, और मूलाधार चक्र हमारा बिल्कुल जहाँ पर हमारी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर हो गया। हाँ। दोनों की लोकेशन में फर्क है, लेकिन आप मूलाधार चक्र को यूज करेंगे तो यूज करने का सिस्टम यही है, और क्राउन चक्र को यूज करेंगे तो उसका भी सिस्टम यही है। लेकिन आपको जो आपकी बॉडी में वो जाकर के एक्टिव होगा, वो मूलाधार पे आपने यूज करा है तो मूलाधार पे जाए। इसमें आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना होगा कि जैसे किसी किसी के 2 चक्रा या 3 चक्रा भी खराब होते हैं, तो आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि भैया आपने 3 ऑयल को यूज करना है, तो तीनों ऑयल एक दिन में यूज नहीं करने। एक दिन जैसे मंडे को आपने मूलाधार बोल दिया, ट्यूसडे को आपने क्राउन चक्रा बोल दिया, और वेडनेसडे को आपने मणिपुरा चक्रा बोल दिया। तो जो साइकिल है वो 3 दिन बाद ऐसे ही दोबारा से घूमेगी। ओके सर। क्रोन चक्र है, फोरहेड में लगाना है सर? क्रोन चक्र ऑयल? मैडम नहीं, आपको ब्रीदिंग सिस्टम से आपकी बॉडी में जाएगा। ओके।
ओके उसको लगाना चिन्ह पे ही है आपको। सर एक ये ऑरा स्कैनर को डेली कुछ पूजा करना है एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? देखिए मैडम, ये आपका कुछ बिजनेस है, आपको जरूर पूजा करना चाहिए इसका। अगरबत्ती से ऐसा धूप लगाना है? वो आप देखिए, जैसे आपको पूजा करना है वो आपका तरीका है। हाँ 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 ठीक है, बस आप ये देख लेना कि आपका जो बृहस्पति है वो 7th हाउस में ना हो, जो जुपिटर प्लेनेट है वो 7th हाउस में ना हो। अगर आप वो आपके 7th हाउस में है और आप पूजा करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल रहेगा। अच्छा, तो सर ये भी चेक करना पड़ेगा? मैडम एक जनरल सी बात बताइए मैंने आपको। सर ये नई बात बताई आपने कि 7th हाउस में बृहस्पति हो तो ऑरा स्कैनर की पूजा नहीं करनी। मैडम आपको घर में पूजा नहीं करनी। अच्छा, घर में पूजा नहीं करनी। जी। हम तो और बहुत ये पूजा करते हैं घर में। नहीं तो 7th हाउस में है आपका बृहस्पति जुपिटर, जी नहीं तो वो आपके लिए गलत है। ओके। यही 12th हाउस में होता तो आप जितनी पूजा करेंगे उतना पैसा आपके ऊपर बरसेगा। अच्छा, तो हम हमें कम करना चाहिए पूजा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर लग्न स्थान में होगा तो? हाँ जी। नहीं मैडम, लग्न मैं देखिए जो आपको वो पॉइंट बता रहा हूँ ना, सिर्फ वही बता रहा हूँ कि 7th हाउस में होगा तो आपके लिए दिक्कत है। हमको पता नहीं सर 7th हाउस और कुछ कहाँ पे है पता नहीं, तो क्या करना? मैडम आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देना, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। ठीक है। सर जैसे मेरे पास ऑरा स्कैनर है, बट जो जो उसका जितने भी ये रहते हैं लगाने के पॉजिटिव वाला जो पीसेस हैं, हाँ जी हाँ जी, तो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, मतलब इट इज नॉट, आई हैव नॉट बॉट इट फ्रॉम यू, मैंने कहीं और से लिया था। बिल्कुल सर। तो मैं कैसे कोरिलेट करूंगा कि कुछ चीजें हैं कुछ नहीं है, तो क्या ये आपका जो बॉक्स है ये अलग से मिल सकता है? मिल जाएगा सर, मिल जाएगा हमारे पास से आपको। ठीक है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं उसमें से कई चीजें मिसिंग है, इसमें हो सकता है। बिल्कुल सर बिल्कुल। ठीक है सर। हमने थोड़ी बार सर जरूरी नहीं है कि आप हमारे कस्टमर होंगे तभी हम आपकी हर चीज में हेल्प करेंगे। आप कभी भी किसी भी बारे में कुछ भी पूछ सकते। ओके। और सर बिजनेस का डिसाइड करना हो या फिर जैसे कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उनको कुछ सब्जेक्ट की चॉइस करनी है, उसमें हेल्पफुल रहेगा ये? नहीं मैडम, बिजनेस के लिए या एजुकेशन के लिए? नहीं, जैसे बिजनेस में भी जैसे कोई आके पूछते हैं ना कि भी हमको ये प्रोडक्शन में जाना है, मैन्युफैक्चरर्स में जाना है। हाँ बिल्कुल। देखिए उसमें देखिए सबसे पहले आपको बिजनेस सक्सेस उसका देखना पड़ेगा कितना है। फिर आपको सवाल करना होगा कि ये फर्नीचर का काम करेगा तो कितना % फायदा होगा, ये स्टोन्स का काम करेगा तो कितना % फायदा होगा, रुद्राक्ष का काम करेगा तो कितना % फायदा होगा, या ट्रेडिंग करेगा किसी चीज की तो कितना % फायदा होगा, जिसमें आपको रिजल्ट सबसे ज्यादा मिले परसेंटेज वाइज, आपने उसको वही बताना है। तो सर जैसे ये तो अपन ने फोटो चेक करके डिसाइड कर लिया, पर उसकी जो जन्म कुंडली में कुछ ग्रह नक्षत्र चेंज हुए तो फिर अपने को उस टाइम चॉइस क्या करेंगे कि ग्रह नक्षत्र के हिसाब से? मैडम देखिए मैंने आपको बताया ना कि कुंडली में अगर 2 मिनट का भी फर्क होगा तो प्लेनेट बहुत बदल जाते हैं, बट आपकी ऑरा में जो चेंजेस होगा वो बिल्कुल 0% होता है। तो मेन तो पावर ओरा चेक करके ही अपन डिसाइड कर सकते हैं ना फोटो से? देखिए मैडम, मैंने एस्ट्रोलॉजी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ी हुई है, मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति भी पढ़ी हुई है, मैंने लाल किताब भी पढ़ी हुई है, और जेमिनी वगैरह का भी मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान है। बट जो रिजल्ट मेरे को स्कैनर के मिलते हैं वो अल्टीमेट रिजल्ट है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक सज्जन को बताया कि भैया आपको नीलम पहनना चाहिए ऑरा से चेक करके। ओके। फिर उन्होंने मेरे को अपनी जन्म पत्री भेजी, तो जन्म पत्री में क्या था कि जो उनका सैटर्न था वो 6th हाउस में था। स्टोन्स किसके लिए यूज करना है सर? स्टोन्स मैडम स्टोन्स देखिए अपनी पावर को बढ़ाने के लिए यूज होते हैं। जो आपका प्लेनेट कमजोर होगा वो आप देख सकते हैं कि उसकी पावर बढ़ा करके हमारे को फायदा है या नुकसान है। उसके लिए हम कल स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। पॉजिटिविटी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए मैडम आपकी ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, आपके प्लेनेट को स्ट्रांग करने के लिए। वो सर आप ये वास्तु वाला भी कल आप बताते हैं? बिल्कुल मैडम, कल वास्तु पे भी हम आएंगे। कल हम जो आज प्रैक्टिकल मैंने आपको करके दिखाया वो कल प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, कल हम थ्योरी पे ही बात करेंगे। और सारा मेरे को लगता है कि कल में हम आप लोगों को जितने मेरे पास
एजुकेशन है, जितना मेरे पास ज्ञान है, वो सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सर चक्रा चेक करने के लिए फोटो से कर रहे हैं, तो कोई पर्सन वहां पे बैठा हुआ है कस्टमर, तो उसका चेक करने के लिए? सर अगर आप नहीं, कस्टमर अगर आपके पास आया है सामने, तो आपने कस्टमर को बैठा करके डायरेक्ट चेक करना है ना। मतलब उसको नॉर्मल चेयर में बैठा है और वो हो सकता है, मतलब बिल्कुल। उसके चक्र पे ले जाने की जरूरत नहीं है नहीं, उसको इंस्ट्रूमेंट। चक्र पे ले ओके। जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा, आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करें, आपको अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है। आपके पैर जो हो वो नंगे पैर होने चाहिए और आप जमीन को टच कर रहे हैं। सर और आपने बोला 2 और मोर चक्रा इम्बैलेंस है, तो वो क्या बोल रहे थे, ऑयल को कैसे लगाना बोला सर आपने? सर वो एक चिन ही पे समय जैसे में? आपने इस तरीके से नहीं, लगाया, हाँ ठीक है सर, वो 2 चक्रा और ज्यादा। तो एक दिन पे एक ऑयल, दूसरे दिन में दूसरा ऑयल। ओके, हाँ सेम अगर होता तो सर 7 चक्रास की एक हम बॉटल बना देते। हाँ, वो हमने बनाई भी, लेकिन उसका यूज ओके कोई नहीं हुआ। जी, वो मतलब हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो खराब हो गया। ठीक। अदरवाइज तो हम 7 पूरा चक्रों की अलग अलग सैंपल ना देकर के एक ही बॉटल देते आपको। पूरा सर चक्रस और एक्टिव में होने के लिए क्या करना है सर? पूरा 7 चक्रस एक्टिव में होने के लिए? मैडम देखिए, आपका कुछ ना कुछ चक्रा तो एक्टिव होगा ना। जो चक्रा एक्टिव नहीं है, आपको उससे लड़ाई करनी है। नहीं सर, हाफ एन आवर में एक चक्रा अप में था, हाफ एन आवर के बाद एक चक्रा डाउन हो रही है। ये नजर के हिसाब से होता है, फेस के हिसाब से डिफरेंट होता है, और क्या है सर इसका प्रॉब्लम? मैडम देखिए, चक्रा आधे घंटे में फर्क नहीं पड़ता उससे। अगर आपका चक्रा 10% 15% दिखा रहा है कि वो दिक्कत दे रहा है, तो वो 10-15% आपका रहेगा जब तक आप उसकी रेमेडी नहीं करेंगे। नहीं सर, पहले क्या हुआ कि सुबह 40% था, वो पूजा करने के बाद वो 60% है, इसलिए थोड़ा सा चेंज हुआ ना ऐसा? हाँ मैडम, वो देखिए आपने पूजा करी ना, पूजा एक अलग चीज हो गई। ओके। अदरवाइज आप नॉर्मल टाइम्स में चेक करेंगे, पूजा करने के बाद चेक करेंगे, तो अगर वो 60 आया है तो शाम को भी 60 ही आएगा। ओके सर ये अपने बिजनेस बिजनेस सूटेबल है या जॉब सूटेबल है जो दिखाया ना सर, वो 100% होने के बाद कौन सा बिजनेस करना है, इसके लिए एक सैंपल कौन सा लगाना है सर? सर बिजनेस सक्सेस का ही सैंपल लगेगा, बट आपको वाइब्रेशन पैदा करनी है कि जैसे कैसे सर? सर उसमें आपको जातक को सामने बैठाना है या उसकी फोटो को आप यूज कर रहे हैं, तो आपको पूछना है कि भाई पानी का काम सूट करेगा या नहीं करेगा, लोहे का काम सूट करेगा या नहीं करेगा। साउंड से बताना है, वॉइस के हिसाब से आता है परसेंटेज। हाँ, जितना परसेंटेज सबसे ज्यादा आएगा वो आपको परसेंटेज में बताना है। वो सैंपल तो बिजनेस वाला ही लगाना है सर? आप बिजनेस सक्सेस का ही सैंपल लगेगा। ठीक है, थैंक यू। एक ही बिजनेस के लिए दो बार अलग अलग तरीके से पूछेंगे तो भी सर रिजल्ट वही आएगा सेम? जैसे कि पानी का बिजनेस ठीक है, कितना परसेंटेज है उसमें 40 आ गया, फिर लोहे का पूछा, फिर चांदी का पूछा और कुछ पूछा, फिर एक बार पानी का पूछा, तो 40 रिजल्ट आएगा। अब जैसे मैंने पॉजिटिव एनर्जी आपकी चेक करी थी तो 60% थी, 1 घंटा पहले मैंने चेक करी थी, अब मैं दोबारा चेक करूंगा तो 60% आएगी। अच्छा। और अभी आप ये शर्ट चेंज करके आ जाओगे तो आपकी पॉजिटिव एनर्जी प्लस या माइनस हो जाएगी। ओहो। जो हमारे लिए सुटेबल कलर्स होते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल स्टोन्स होते हैं, जो हमारे लिए सुटेबल प्लेनेट्स होते हैं, अगर हम सुटेबल प्लेनेट का कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके कपड़े पहनेंगे, तो हमारी ऑरा स्ट्रांग होगी। और जो हमारे लिए सुटेबल नहीं है प्लेनेट, हम उनका खाएंगे पिएंगे और उनके कपड़े पहनेंगे, तो हमारी ऑरा डाउन होगी। जैसे वेट चेक करने के मशीन को कैलिब्रेट करना पड़ता है सर, यूज करने से पहले 0-0 लाना पड़ता है, ये मशीन को करना पड़ता है ऐसा कुछ? सर जो आप ये बात कर रहे हो ना, ये कर रहे हो 10 साल पुरानी वाली मशीन की। आज की डेट में तो इलेक्ट्रॉनिक आ गई है, उसमें टेस्ट मतलब करने कैलिब्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसी तरीके से जो पहले इंस्ट्रूमेंट आते थे और स्कैनर, उनको आपको कैलिब्रेट करना पड़ता था या कुछ चेक करना पड़ता था। इस वाली मशीन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, बट आपको प्रैक्टिस होना जरूरी है। आपको जितना प्रैक्टिस होगा उतनी जल्दी आपको रिजल्ट देगी मशीन। सर इस मशीन का डूज और डोंट्स कोई ऐसा करना है, ऐसा मत करना है?
वो सर सारा जो आप अगर हमारे से परचेज करेंगे ना, तो एक आपको PDF फाइल, वो फाइल मिलेगी एक प्रिंटेड, उसमें सब लिखा है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। सर इस डिवाइस को यूज करने के लिए कितने प्रैक्टिस होना जरूरी है, क्योंकि आप डायरेक्ट देखिए, आपके अगर चक्रास बैलेंस है तो आपको 2 घंटे भी नहीं लगेंगे, और अगर आपके चक्रास बैलेंस नहीं है तो आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 2 दिन भी लग सकते हैं, 20 दिन भी लग सकते हैं। ओके, तो चक्रास पहले बैलेंस करके फिर ही परचेस करना चाहिए। हाँ बिल्कुल मैडम, या तो इस इंस्ट्रूमेंट के साथ जो आप चक्रास अपनी चेक कराएंगे, तो आपको जो चक्र आपका वीक होगा आप उसका ऑयल मंगा लीजिए, जो सबसे कम वीक हो पहले आप उस ऑयल को यूज कर लीजिए। मान के चलिए चक्रास वीक है तो वो RS स्कैनर में नेगेटिव आता है सर रिजल्ट्स। मैडम देखिए, चक्रास 4 चक्रास बैलेंस होंगे ना, तब आपकी एक्यूरेसी काम करने में बहुत बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि इस इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए 4 चक्रास बैलेंस चाहिए, आपको एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए भी 4 चक्रास बैलेंस चाहिए। ओके, तो सर ये जब भी परचेस करना हो तो पहले आपसे चक्रास चेक करवा के बिल्कुल मैडम, बिल्कुल करवा लीजिए। तो सर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि जब भी मतलब कभी भी चक्र तो डाउन हो सकते हैं ना। अभी सपोज 5 बैलेंस है, कुछ खाना पीना इधर उधर हो गया तो डाउन होके 2 ही हो सकते हैं शायद। तो हर बार यूज करने से पहले अपना पहले चेक करना पड़ेगा सर क्या? सर हर बार नहीं, 15 दिन में, महीने में एक बार यूज कर लीजिए आप। ओके। अगर आपका चक्र डाउन होगा ना सर, आपको खुद ही पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है सर? एनर्जी लेवल आपका डाउन हो जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी आपकी कम हो जाएगी। अच्छा, पहला इंडिकेशन वो आएगा, पॉजिटिव एनर्जी डाउन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। ओके ओके, तो मतलब यूज करने से पहले पॉजिटिव पहले चेक कर दे तो काफी हद तक पता चल जाएगा कि बैलेंस है कि नहीं है। बिल्कुल सर, अपना खुद का। जी ओके सर। हाँ जी सर, यदि हमारा ऊपर चेक करना है तो किसी और को देकर और स्कैनर को हम टेस्ट सर कर उसको सकते? चलाने आना चाहिए ना। नहीं, यदि वो सीख किया हो तो। हाँ सीख गया तो सर आपके, देखिए इस मशीन को ऐसा नहीं है कि अगर आप परचेज करते हैं तो सिर्फ आप ही चलाएंगे, आपकी फैमिली में जो भी है वो भी चला सकते हैं। ठीक है सर। और जरूरी नहीं है कि एक मशीन एक ही जना के साथ मैच करेगी, किसी के साथ भी आप उसको यूज करेंगे तो ये चलेगी मशीन। प्रॉपर ट्रेनिंग होना आपको जरूरी है जी। अब आपका बेटा आपके साथ में चल रहा है और वो अनट्रेंड है, या बेटी आपकी आपके साथ चल रही है वो अनट्रेंड है, तो आप हाईवे में उसको गाड़ी नहीं दोगे। ठीक, वही आप उसको नॉर्मल सिटी के अंदर बोलोगे भाई पहले सिटी में चला ले या गली में चला ले, वही सेम सिस्टम है इसका कि पहले प्रैक्टिस वो कर लें, उसके बाद तो आप एक मशीन को 3 जने भी यूज कर रहे हैं। ये सैंपल्स कितना साल तक यूज कर सकते हैं सर? मैडम ये बॉटल ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो ये हमारे सैंपल वाली बॉटल है ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और 4-5 साल तक तो ब्रेक होती भी नहीं है। ओके। अगर ब्रेक हो जाए तो हम बैठे हैं मैडम। ये हमारी जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं ना, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, 1 साल की आपको वारंटी भी मिलेगी इसमें, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। सर ये जो इसका मेंटेनेंस है, कोई मेंटेनेंस है क्या इसका? कोई मेंटेनेंस? सर मेंटेनेंस कुछ नहीं है, अगर आपका चलना बंद कर दे तो ज्यादा में ज्यादा बैटरी इसकी खराब हो जाती है, तो बैटरी आप बदल दो इसकी। सर मैंने ये इंस्ट्रूमेंट किसी और से बाई किया हूँ सर, उसमें जो आप वो प्लेट बोल रहे हैं ना सर, वो फोटो पर रखने के लिए, उसका जगह नहीं है सर, तो क्या करें सर? उसका कुछ सोल्यूशन है सर? सर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मेरे को आप एक बार अपने इंस्ट्रूमेंट की फोटो भेज देना, मैं देख लूंगा कुछ हो पाया तो। ठीक है सर। ये स्कैनिंग करते हुए कोई वीडियो भी है सो दैट वी अंडरस्टैंड कि ये बेस्ट वे कैसे खड़ा होना है, कैसे उसको पॉइंट करना है? सर आप ये इंस्ट्रूमेंट परचेज करेंगे ना तो इसके साथ हमारी एक 4 घंटे की वीडियो भी मिलेगी आपको। पर अनफॉर्चुनेटली सर मेरे पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट है। तो सर आपके पास SD कार्ड आया होगा? हाँ जी, हमारा SD कार्ड आया होगा आपके पास? नहीं, मैंने किसी और से लिया था, कोई और है नहीं उसमें। तो सर वो तो देखिए आपके पास नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, अदरवाइज एक आप बात कर लीजिएगा स्टाफ से, कल मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल दूंगा इसका। जी सर, जी सर। सर मेटल की लेते हैं या प्लास्टिक की लेते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क आता है?
सर देखो, प्लास्टिक का तो लेना मान के चलो कि पैसे गड्ढे में डालने वाली बात। मेटल बॉडी जो आप येलो कलर की मेरे हाथ में देख रहे हो, सबसे बढ़िया रिजल्ट इसके हैं, इजी है चलाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपको किसी चीज का 50% का रिजल्ट आना है ना, तो मेटल बॉडी आपको 60 पे ले जाएगी, 40 पे ले जाएगी और 50 पे ले जाके खड़ा कर देगी। और जो प्लास्टिक वाली है वो 30 पे ले जाएगी, 70 पे ले जाएगी, फिर 40 पे ले जाएगी, फिर 60 पे ले जाएगी, फिर 50 पे ले आने के बाद भी टुक 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 हिलती रहेगी। और पंखा अगर आपका थोड़ा सा तेज है, फैन थोड़ा सा तेज है, तो आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। इस वाले में, मेटल बॉडी वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मेटल बॉडी ज्यादा? जी मेटल बॉडी बेस्ट है मैडम। नहीं हेवी है ज्यादा पकड़ने में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा भारी तो ब्रास बॉडी आता है। तो आज की क्लास को हम लोग सर ब्रास वाला सबसे बेस्ट है। सर देखो, बेस्ट लुक वाइज वो बेस्ट है, रिजल्ट वर्किंग वाइज ये बेस्ट है। ओके। अगर आप कहीं फंस गए, आपको 8 घंटे रेगुलर चलानी है मशीन, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ब्रास बॉडी वाले में थोड़ा सा आप थक जाओगे, लेकिन ब्रास बॉडी लुक वाइज थोड़ा सा और अच्छा लगता है इससे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं जी। किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं, 2-4 मिनट। सर कुछ जो प्रोडक्ट्स है उसका PDF भेज देना। बिल्कुल सर, कल मिलेगा आपको, कल मैं भेज दूंगा। हाँ, और मैं आया था, मैं हरिद्वार आया था, मैं बहुत घूमा, आपका पता नहीं चला। नेट पे देख लेते सर, नेट पे आपको पता चल जाता। नेट पे आप देखते तो आपको हमारा एड्रेस मिल जाता। अरे 3 साल पुरानी बात है। अच्छा 3 साल नहीं, तब भी नेट पे थे हम। सर स्कैनिंग नीचे बैठ के कर सकता है जी, और टेबल के ऊपर रखना है। मैडम देखिए, जहाँ आपको जो आपको सुटेबल हो वहां पे आप बैठ के करिए। अर्थ एलिमेंट मिलना जरूरी है, आपके पैर जमीन को टच होने जरूरी है। हमारा पैर भी सर, जो करने वाला है वो दोनों का भी हो, दोनों का हो तो और अच्छा। हाँ। ओके सर, जो ये फोटोग्राफ्स आप बोल रहे हैं उसकी प्रिंट आउट जरूरी है या मोबाइल में फोटो हो तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। मैं भी आप मेरे सामने बैठे हो, मैं आपको ऐसे ही स्कैन कर देता। नहीं देखिए, 100% रिजल्ट आपको चाहिए तो 100% आपको देना पड़ेगा। ओके। और फोटो की साइज का कुछ मैटर है सर? सर पोस्ट कार्ड मैंने बोला आपको, मिनिमम उतना होना चाहिए। मिनिमम उतना होना चाहिए जिसमें ये दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट आ जाएं आपके। उससे बड़ा हो तो चलेगा? उससे बड़ा तो चलेगा, छोटा नहीं चलेगा। तो एक इसमें फुल बॉडी आना चाहिए कि सर कुछ भी हो, चाहे हाफ बॉडी। पेपर प्रिंट भी होता है, पेपर प्रिंट भी ले सकते हैं, कलर प्रिंट। हाँ जी, पेपर प्रिंट भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल मैडम, ब्लैक एंड व्हाइट होगा तब भी चलेगा। सर एक फोटोग्राफ्स में एक से ज्यादा लोग हैं और एक आदमी का वो नहीं चलेगा सर, वो नहीं चलेगा। इसीलिए हमने आप सबसे सेल्फी मांगी थी आपकी। ओके सर। और पीछे कुछ होना भी नहीं चाहिए। ओके। हेलो सर। जी नमस्कार सर। हाँ सर, बोल रहे हैं ये जो क्वेश्चन सब कर रहा है, कल का क्लास में लास्ट में क्वेश्चन होगा तो अच्छा नहीं होगा सर? सर अभी ये लास्ट ही चल रहा है, कल भी लास्ट ही में एक सवाल जवाब करेंगे। हाँ, क्वेश्चन जब लास्ट में होगा तब हम लोग कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो ये सब पर्सनल का सब क्वेश्चन कर रहा है, पर्सनल मैटर का। सर देखिए, अभी तक जो मैंने आपको बताया ना, वो आज की क्लास का मैं टॉपिक पूरा कर चुका हूँ। ये तो क्लास क्लोज करने का टाइम आ गया तो सबके सवालों के मैं जवाब दे रहा हूँ। कल भी हम इसी तरीके से ही बात करेंगे, जब क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद ही बात करेंगे। हाँ, मतलब मिडिल में जो आप जो समझा रहे हैं उसमें क्वेश्चन वगैरह होगा तो डिस्टर्ब हो रहा है। सर वो नहीं करेंगे, कल नहीं करेंगे, कल तो सारा थ्योरी चलेगा आपका। जी वही बोल रहे हैं। जी बिल्कुल। वो क्वेश्चंस भी इसके बारे में सर, रिलेटेड तो इसी से ही है। हाँ, डिस्कशन उसके बारे में है, पर्सनल नहीं है इसमें। चलिए ठीक है जी, आज की मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। ओके और सर। कल शाम को हम 6 बजे करीब दोबारा से मिलेंगे। और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि 6 बजे पूरे आ जाइएगा। और कल जो है हम वास्तु पे बात करेंगे, स्टोन्स पे बात करेंगे, प्लेनेट पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो कल हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे।
और आज सभी को बहुत मैं बहुत धन्यवाद अच्छा करता पढ़ाया हूँ कि सर, थैंक यू सो मच, आपने थैंक बहुत यू सर, अच्छा थैंक यू सो मच। पढ़ाया। थैंक सभी यू का सर, धन्यवाद, थैंक यू आप सो लोगों ने मच। मुझे कीमती समय दिया अपना। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।